आज मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। कुत्ते की जोड़ी। उसके पापा, उसके पापा। पापा। सब आ गए हैं तो मैं सीधे कहता हूँ, मुझे और 5 लाख रुपए दहेज दो, नहीं तो यह शादी नहीं होगी। वांग जो जुआन, तुम इंसान भी हो। हमारे परिवार ने सब कुछ निकालकर तुम्हें 1 लाख रुपए दिए। तुम ऐसा काम कर सकती हो? बहुत शर्मनाक है। जियो जुआन, तुम एक नाकारा से शादी कैसे कर सकती हो? 5 लाख रुपए भी नहीं दे सकता। अगर तुमने इतने साल मेरे लिए इतना पैसा नहीं खर्च किया होता, तुम सच में सोचती हो कि तुम मेरी तरह इतनी सुंदर लड़की को पा सकते हो? जियो जुआन, तुम बहुत आगे निकल गए हो। हम तुम्हारे लिए ऐसा किया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इस नकारा की तरफदारी कैसे कर सकती हो? क्या तुम दोनों पहले से ही साथ हो? मैं नहीं हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इंडिया तुमसे बेहतर है, 1000 गुना, लाख गुना। मैं वाकई अंधा था। तुम जैसी कमीनी को पसंद करने के लिए निकल जाओ, अभी निकल जाओ। मुझे निकालना है तो मुझे और 1 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खराब होगी। कुत्तों, तुम लोग निकल जाओ। आंटी। माँ। बेटा, घर में कुछ 1000 रुपए और हैं, बचा लो। हाँ। आंटी। आज मेरे ली हाउ के जीवन का कुत्ते की जोड़ी। उसके पापा, उसके पापा। तुम लोग निकल जाओ। ली हाओ। माँ। ली हाओ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ किन्या। उस दिन जो कहा था, गुस्से में कहा था। तुम दिल पर मत लेना। मैं जानता हूँ जियो जुआन ने वाकई बहुत आगे निकल गई है। तुम कुछ गलत मत करना। अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। ठीक है, तुम पहले जाओ, मैं अभी अकेला रहना चाहता हूं। माँ पापा, मैं नाकाबिल हूं, तुम्हें शर्मिंदा किया। अगले जन्म में कमाकर तुम्हारी सेवा करूंगा। सर, हैड लक्सरी कार्स का SHW आज लिमिटेड एडिशन फेरारी पर सिर्फ 10 पैसे में डाउन पेमेंट। 10 पैसे का झांसा लिमिटेड फेरारी भी कहते हैं। मैं मरा या जीवित? अरे रुको, क्या कर रहा है ये? पैसा जमा करने आया हूं। बोरा लेकर आया है, मत बताना। इस बोरे में पैसे भरे हैं? हाँ, सारे पैसे हैं। तू सच्चा आदमी नहीं लगता। बोरा लेकर आया है, कौन जाने क्या भरा है। देखते हैं। क्या कर रहे हो? सच में पैसे हैं। मैनेजर, ये क्या? अंधा हो गया है क्या? ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार। सुनो, इस महीने की आधी तनख्वाह काटो। सर, माफ कीजिए, अब मैं आपकी सेवा करूंगा। 1 लाख जमा करो तो ऐसी इज्जत। 1 लाख? जल्दी बैंक मैनेजर को बुलाओ। श्रीली, आपका आभार। ये रही आपकी VIP कार्ड। आज से आप हमारे प्रीमियम ग्राहक हैं। टॉप सेवा पाएंगे। 1 लाख में VIP बन गए। अरे श्रीली, मजाक कर रहे हैं। 100 रुपए जमा करने वाले भी VIP बन जाते हैं, पर आप तो 1 लाख के महारथी हैं। ये क्या हो रहा है? सच में कुछ पैसों की बात है।
अमेरिका ने लगातार 5 महीने सोना खरीदा, 500 रुपए तक पहुंचा, बाजार हिल गया। प्रॉपर्टी दाम 30 पैसे तक पहुंचे, लोगों में हलचल। कुछ जगह दहेज एक पैसा हो गया। विश्व बनाए, अत्यधिक दहेज पर रोक लगाओ। दुनिया भर में महंगाई गिर गई। मैं अकेला ही प्रतिरक्षित हूं। अरे मैनेजर, इस महीने जितने भी क्लाइंट से तुमने संपर्क किया सब फेल हो गए। तुम्हें पता है कंपनी को कितना नुकसान हुआ है? कितना बड़ा नुकसान हुआ है? क्या तुम्हें अभी भी नौकरी चाहिए? इस महीने अगर 50 पैसे का भी ऑर्डर नहीं मिला तो निकल जाओ यहां से। 50 पैसे? क्या ज्यादा लग रहा है? अगर ज्यादा लग रहा है तो नौकरी छोड़ दो, जल्दी निकल जाओ। मैं इतना अमीर हूं फिर भी काम क्यों करूं? क्या देख रहे हो? अगर करना है तो जल्दी से काम पर लग जाओ। मैनेजर, मैं पूछना चाहता हूं, हमारी कंपनी की कीमत कितनी है? तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी है क्या? ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? जल्दी निकलो यहां से। हेलो प्रेसिडेंट एक्सयूवी, मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं एक कंपनी खरीदना चाहूं तो क्या करूं? क्या प्रक्रिया है? आप ही मिस्टर ली हैं ना? इतने जवान और इतने हंडसम होगा सोचा नहीं था। प्रेसिडेंट एक्सयूवी बहुत अच्छे हैं। इतनी खूबसूरत मैनेजर को मेरी मदद के लिए भेजा। मेरा नाम क्रूजिंग है। प्रेसिडेंट एक्सयूवी ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे वाह, मैं जिस कंपनी को खरीदना चाहता हूं आप मेरे लिए सारा काम कर दीजिए। पैसे की कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक शर्त है, आज ही पूरा करना होगा। चिंता मत कीजिए मिस्टर ली, मैं इस क्षेत्र में प्रोफेशनल हूँ। आपकी फाइनेंशियल क्षमता के हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा है, तो मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। चिंता मत कीजिए मिस्टर झू, ये प्रोजेक्ट हम पर छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, तो मैं इंतजार करूंगा मिस्टर झाऊ का प्लान देखने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चिंता मत कीजिए मिस्टर झू, प्लानिंग आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। हाँ लिहाओ, तुम यहां क्या कर रहे हो? झूयांग, तुम? लिहाओ, ये मिस्टर झू है, हमारे बड़े क्लाइंट। थोड़ा सभ्य बोलो। अगर मिस्टर झू नाराज हो गए तो तुम्हारी खैर नहीं। मिस्टर झाओ, ये मेरा पुराना सहपाठी है, तो फिर ये प्लानिंग उसी को सौंप दो। ओह हाँ, कल से पहले मुझे मेरा प्लान चाहिए। अगर नहीं मिला तो डील कैंसिल। अरे अरे मिस्टर झू, लिहाओ, सुन रहे हो? मिस्टर झू तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। झू साहब का धन्यवाद नहीं करोगे? अरे धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन मैं इन दिनों व्यस्त हूं। उस प्रोजेक्ट प्लान के लिए समय नहीं है। लिहाओ, झू साहब ने खुद तुम्हारा नाम लिया है, तुम्हें प्रोजेक्ट बुक बनाने को कहा। यह तुम्हारा अत्यधिक सम्मान है। तुम इनकार करना चाहते हो? क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहते? तुम मुझसे विनम्रता से बात करो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ऑफिस छोड़ने से पहले तुम्हें बाहर निकाल दूंगा? हाँ, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? तुम मुझे कंपनी से निकालोगे? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी तुम्हें बाहर निकाल दूंगा? जाओ बॉस, लगता है तुम अपने अधीनस्थों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। तुम्हारी कंपनी को अच्छी तरह से सुधारने की जरूरत है। जो साहब आप निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से अच्छी तरह से सुधार करूंगा। अरे हाँ, आज रात क्लास रियूनियन मत भूलना। आशा है कल तुम मुझे संतुष्ट करने वाला प्लान लेकर आओगे। जो साहब धीरे जाइए। बेवकूफ, क्या तुम अभी भी नौकरी करना चाहते हो? नहीं करना चाहते तो चले जाओ। मुझे लगता है कि जाने वाला तुम हो। चेयरमैन साहब, आप मजाक कर रहे हैं। कौन मजाक कर रहा है? श्रीली, मैंने इस कंपनी को खरीद लिया है। अब आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं। बहुत तेजी से काम किया, अच्छा किया। चेयरमैन साहब, ये क्या हो रहा है? मैं चेयरमैन नहीं हूं, ये श्रीली अब चेयरमैन है। श्रीली, अब ये कंपनी आपकी है। तो मैं अब ठीक है। हाँ हाँ, चेयरमैन ली, पहले कई बार अपमान किया। आशा है चेयरमैन साहब भविष्य में माफ कर देंगे। माफ कर देंगे। तुम जो बापी, कंपनी तुम जैसे लोगों को दे दी, जल्द ही बर्बाद हो जाएगी। चले जाओ। अरे शूजी, यह कंपनी अब से पूरी तरह से तुम्हारे जिम्मे है। मुझे विश्वास है तुम जरूर अच्छा करोगी। चेयरमैन साहब, आप मुझे शाओ जिंग या जिंग जिंग बुला सकते हैं। तो फिर जिंग जिंग ही बुलाते हैं। जिंग जिंग सुनने में अच्छा लगता है। अरे हाँ, हमारे जियांगनान शहर का वह जो ग्रुप, अब मार्केट वैल्यू कितनी है?
जो ग्रुप की अभी मार्केट वैल्यू 50 रुपए है। अरे आपके पास इसे खरीदने की पूरी क्षमता है, अगर आप चाहें तो मैं इसे खरीदता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा। मतलब ओम, क्या कोई तरीका है कि उन्हें दिवालिया कर दिया जाए? जो यांग, मैं अब तुम्हारी कंपनी को दिवालिया कर दूंगा। देखता हूं तुम अब क्या करते हो। मेरे सामने इतरा रहे हो। दिवालिया? हाँ। कोई समस्या नहीं है, उनकी कंपनी हमारे बैंक में है, कर्ज की रकम कम नहीं है, अगर थोड़ा सा हेरफेर किया जाए तो शायद कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, यह काम तुम्हें सौंपा जाता है, जितनी जल्दी हो सके। मुझे पैसे खर्च करने से डर नहीं लगता, समझे? अरे माफ करना दोस्तों, मुझे देर हो गई। अरे ये तो हमारी क्लास का ली हाओ है। इतने गरीबाना कपड़े पहनकर कैसे आ गया? भिखारी जैसा दिख रहा है। ली हाओ, हमें देखो, हम में से कौन सफल नहीं हुआ है? तुम्हें किसने बुलाया? माहौल खराब कर दिया। मैंने बुलाया है। जब वो इतना बुरा हालात में है तो मैंने उसे बुला लिया, उसे दिखाने के लिए कि असली अमीरों की जिंदगी कैसी होती है। हा हा हा। ली हाओ, मेरा प्रोजेक्ट प्लान लाया क्या? अगर नहीं लाया तो आज रात तुम्हें सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। माफ करना, हम तुम्हारी तरह की दिवालिया होने वाली कंपनी के साथ काम नहीं करते। और वह जाओ जिन, मैंने निकाल दिया है। सुनो दोस्तों, कितना अच्छा अभिनय कर रहा है। अगर आज मैं उसे जिन माओ ग्रुप में कर्मचारी के रूप में नहीं देखता तो मैं यकीन कर लेता। हाँ ली हाओ, तुम्हारी औकात हम नहीं जानते क्या? यहां आकर हमें बेवकूफ बना रहे हो, है ना? अरे तुम लोग भी ना, उसे थोड़ा और अभिनय करने दो, मजा आएगा। जारी रखो, हमें हंसाओ, जल्दी करो। हाँ जिन माओ ग्रुप मैंने खरीद लिया है। अब मैं जिन माओ ग्रुप का चेयरमैन हूं। ओहा, सुना है तुम्हारा झाओ कॉरपोरेशन जल्द ही दिवालिया होने वाला है। तुम्हें मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिए। अरे अरे बाप रे, ओह झाओ कॉर्पोरेशन बंद होने वाला है। अरे मुझे डर लग रहा है। अरे आज मैंने सबसे मजेदार चुटकुला सुना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ली हाओ, पढ़ाई के दिनों में हमें कैसे पता नहीं चला तुम्हें यह प्रतिभा थी। ऑस्कर को उसे एक अवार्ड देना चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो देखते रहो। मैं नहीं हंसूंगा, नहीं हंसूंगा, और हंसा तो पेट दर्द हो जाएगा। हाँ माफ कीजिए सर, अगर वेटर ने नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि आप यहाँ हैं। माफ कीजिएगा श्रीमान, मैं इस होटल का जनरल मैनेजर हूँ। आप तो हमारे सबसे सम्मानित वीआईपी अतिथि हैं। आप यहाँ साधारण कमरे में भोजन कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ का मेंबर तो हूँ, पर सिर्फ एक सामान्य मेंबर हूँ, बस खाने आया था। यहाँ तक होटल का जनरल मैनेजर कैसे आ गया? आपकी हैसियत तो सिर्फ हमारे स्काई नंबर 1 में ही बैठती है। मैं अभी आपके लिए इंतजाम करता हूँ। बढ़िया कमरा अपग्रेड। जो तुम तो कमाल के हो, स्काई नंबर 1 का जनरल मैनेजर खुद तुम्हें रिसीव करने आया। स्काई नंबर 1 स्वीट सिर्फ सुपर वीआईपी ही एंटर कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ कम से कम 1 करोड़ का खर्च करना होता है। सुनने में आया है पूरे टीआरडी होटल के सुपर वीआईपी 10 से भी कम है। मैं तो शांत रहना चाहता था, पर होटल वाले जाग गए। खैर, जब ऐसा है तो मेरी काबिलियत मुझे चुप बैठने नहीं दे रही। तो फिर कृपया हमारा कमरा अपग्रेड कर दीजिए। शुक्रिया। आप कौन हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि आप हमारा कमरा अपग्रेड करेंगे? आप होते कौन हैं? मैं आप जैसों की सेवा करूं? मैं तो मिस्टर ली के लिए आया हूं। मिस्टर ली, माफ करना, सेवा में कोताही रह गई। मैं अभी आपका कमरा अपग्रेड करवाता हूं। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। उन्हें स्काई नंबर 1 की सुविधा लेने का हक नहीं है। जी मिस्टर ली, आप कोई भी काम कहिए, मैं खुद करूंगा। मैनेजर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। ये ली हाओ एक मामूली कर्मचारी, एक गरीब आदमी, इसे स्काई नंबर 1 स्वीट में जाने का हक, ये कैसा मजाक है? मैं कैसे गलत हो सकता हूं? मिस्टर ली ने हमारे होटल में 10 करोड़ का भुगतान कर सुपर वीआईपी मेंबरशिप ली है। मिस्टर ली बस गंभीर स्वभाव के हैं। मिस्टर ली की तुलना आप जैसे लोगों से कैसे की जा सकती है? 10 करोड़ नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। चेयरमैन, जो ग्रुप अब दिवालिया होने के कगार पर है। इतनी जल्दी? बस एक छोटा सा जो ग्रुप है, आपकी हैसियत के आगे ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ली हाओ, मैं समझ गया। तुम बस एक नाटक कर रहे हो। ये तुम्हारा सहायक अभिनेता है ना? और ये कौन सा मैनेजर, जनरल मैनेजर, सब मिलके नाटक कर रहे हैं। हाँ, सही कहा ना?
सब जानते हैं ये तो बस एक गरीब आदमी है। अगर मुझे तुम्हारी हकीकत न पता होती तो तुम झांसा दे जाते। ऐसी बात थी। वो तुम ही हो होशियार। लिहाओ, तुम तो बस एक गरीब आदमी हो। इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? लिहाओ, तुमने सोचा कुछ लोगों को लाकर नाटक करोगे तो हमें बेवकूफ बना लोगे। कमरा अपग्रेड, हिम्मत है तो अपग्रेड करके दिखाओ। अगर वो प्रमोट हो सकता था तो अब तक हो चुका होता। लिहाओ, लेकिन बात करते हुए इस बार मैं लगभग तुम्हारे झांसे में आ गया था। अगली बार तुम थोड़ा सावधान रहो। हाँ, तुम मेरी पहचान पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी बात है? आज से हेवनली होटल तुम्हारे झो परिवार के किसी को भी स्वागत नहीं है। अभिनय करते रहो। हाँ बूढ़े, तुम बहुत गंभीर हो। अरे लिहाओ, तुम इस बूढ़े को थोड़ा वेतन बढ़ा नहीं दोगे? हाँ हाँ हाँ, जाओ उसके और झो परिवार के सभी सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दो। हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दो। जी, मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग कब तक अभिनय करते रहोगे। हाँ हाँ हाँ। क्या तुमने एक अलर्ट सुना? तुम्हारी सदस्यता रद्द कर दी गई है। क्या तुम सच में हेवनली होटल के जनरल मैनेजर हो? नहीं, हम सिर्फ अभिनय कर रहे हैं। हाँ, भले ही ऐसा हो, हमारा जो परिवार हर साल तुम्हारे यहाँ खर्च करता है 1 रुपया नहीं तो 8 पैसे तो होते ही हैं। हमें ब्लैकलिस्ट करोगे? नुकसान तुम्हारा होगा। हाँ, सिर्फ 8 पैसे। और बड़ी बड़ी बातें करते हो। हमारा हेवनली होटल तुम्हारा स्वागत नहीं करता। हे पापा, बदमाश, तुम बाहर। आखिर किस बड़े आदमी से पंगा ले लिया? हमारा जो परिवार दिवालिया होने वाला है। अगर तुम उस बड़े आदमी को जो परिवार को छोड़ने के लिए नहीं मान सकते तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगा। क्या तुम्हारा जो परिवार दिवालिया होने वाला है? ली हाओ, अरे नहीं नहीं, ली शाओ, मैंने गलती कर दी। ली शाओ, मुझे माफ कर दो। मुझे और जो परिवार को माफ कर दो। दूर हो जाओ। अब जो कंपनी का अधिग्रहण करने की तैयारी करो। चेयरमैन साहब, आप बहुत बुद्धिमान हैं। अब जो कंपनी का अधिग्रहण करें निश्चित रूप से सबसे कम कीमत पर मिल जाएगी। जनरल मैनेजर, इस टेबल का खाने का बिल मैं दूंगा। बगल के टियानजी हाउ में एक और टेबल लगाओ। मुझे सबसे महंगा पोस्ट चाहिए। वाह चेयरमैन, क्या यह सब मेरे लिए है? बिल्कुल, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। बहुत बड़ा योगदान है। तुम्हें अच्छा खाना तो खिलाना ही चाहिए। तो मैं शर्म नहीं करूंगा। जितना चाहो खाओ, पियो, पूरा भरो। अरे चेयरमैन, जो कंपनी का अधिग्रहण होने के बाद आप इसे किसे संभालने देंगे? बिल्कुल तुम्हें, तुम ही। पूरी हिम्मत से काम करो, मुझे यकीन है तुम जरूर अच्छा करोगे। मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। खाओ खाओ खाओ। अरे यह चखो। चेयरमैन, क्या आप वाकई यहाँ रहते हैं? हाँ, यह थोड़ा जर्जर है। चेयरमैन, आप बहुत ही सादगी से रहते हैं। मैंने सोचा था कि आप जैसे अमीर लोग बड़े बंगलों में रहते हैं। रहने की जगह की बात करें तो इसे बदलना ही होगा। कल ही मैं एक बंगला खरीद लूंगा। चेयरमैन, मैं पहले चला जाता हूँ। ठीक है, सावधान रहना। मिस, क्या आप अभी भी परिवार में वापस जाने का इरादा नहीं रखती? मैंने कहा था मैं नहीं लौटूंगी। मुझे अभी एक और दिलचस्प चीज मिली है। और भी मजेदार बात। इन दिनों जियांग परिवार ने फिर से शादी की बात उठाई है और उन्होंने बुजुर्गों पर दबाव डाला है। बुजुर्ग हिल गए हैं। दबाव? जियांग परिवार इतना बेईमान कैसे हो सकता है? अगर आप इस शादी को मंजूरी नहीं देती तो जियांग परिवार गुस्सा हो जाएगा। जू परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। कृपया इस बारे में सोचें। अगर मुझे वह व्यक्ति मिल जाए जो परिवार के संकट को दूर कर सकता है, उसके बाद संकट दूर करता है। जियांग ग्रुप का मार्केट वैल्यू 3000 करोड़ तक पहुंच चुका है। जियांग ग्रुप का मुकाबला करने वाले बहुत कम हैं। क्या मिस का इशारा ली हाउ की तरफ है? मुझे याद है किन्या इस हेलेन कार डीलरशिप में काम करती है। मैं उसके साथ खाना खाऊंगा और फिर उसके टारगेट पूरे करने में मदद करूंगा। टैंक किन्या, इस महीने तुमने क्या किया? महीना खत्म होने वाला है। एक भी कार नहीं बेची। निकल जाओ यहां से। मैनेजर, क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? मुझे वाकई इस नौकरी की जरूरत है। पूरी सेल्स टीम में तुम सबसे सुंदर हो।
अगर तुम थोड़ी सी भी समझदारी दिखाओ। हर महीने कम से कम 5 कारें बेच सकती हो, लेकिन तुम यहां ऊंची नाक घुमा रही हो, तो फिर यहां रहने की कोई जरूरत नहीं। मैं वाकई ऐसा नहीं कर सकती। तुम उनसे पूछो, वे हर महीने कैसे कई कारें बेचती हैं। हम उसकी तरह ऊंची नाक नहीं घुमाते। इस जमाने में ऊंची नाक घुमाने से क्या मिलता है? डरो मत। क्या मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं? हे भगवान, कितना हैंडसम है। नमस्ते, क्या आपके यहाँ लग्जरी कारें सच में सिर्फ 10 पैसे की हैं? सच में सिर्फ 10 पैसे की हैं? यह भिखारी कहां से आ गया? जल्दी निकलो यहाँ से। दूसरे ग्राहकों को परेशान मत करो। यह गलत है। तुम्हारा यह रवैया क्या है? यहाँ की महंगी कारें तुम जैसे गरीबों की पहुंच से बाहर हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरा रवैया कैसा होना चाहिए? अभी नहीं गए तो मैं सुरक्षा गार्ड को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। डरो मत, ऐसा करो। न सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी, बल्कि शायद तुम सेल्स चैंपियन भी बन सकते हो। मुझे छोड़ दो। दिखावा करना बंद करो। यहाँ की महंगी कारें तुम जैसे गरीबों की पहुंच से बाहर हैं। किसने कहा मैं नहीं खरीद सकता? आज मैं यहाँ कार खरीदने आया हूँ। तुम्हारे फटेहाल कपड़ों को देखो। इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की? गार्ड, इसे बाहर निकालो। बचाओ। अपने गंदे हाथ हटाओ। किसने इस गरीब को अंदर आने दिया? मैनेजर सॉरी, मैं अभी गार्ड को बुलाकर इसे निकलवाता हूँ। तुम कचरा हो, दिन दहाड़े भ्रष्टाचार कर रहे हो। तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर दूंगा? तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें लेटे लेटे बाहर नहीं निकाल दूंगा? ली हाओ, शांत हो जाओ। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दी से चले जाओ। जाना इतना आसान नहीं है। और तुम तांग किन्या, तुम्हारा कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन तुम कंपनी में झगड़ा कराने वालों को ले आए हो। तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं है और इस महीने की सैलरी का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैनेजर, ऐसा नहीं है। क्या तुम्हारी यहाँ की लिमिटेड एडिशन कारें 1 पैसे की हैं? हाँ, तुम 10 जन्म ले लो, फिर भी एक कार नहीं खरीद सकते। ठीक है, तुम्हें परफॉर्मेंस चाहिए ना? मैं देता हूं। तुम्हारी यहाँ की सबसे महंगी कारें मुझे 10 चाहिए। तुम मुझे हंसा रहे हो, पैसे नहीं है और दिखावा कर रहे हो। तुम्हें पता है हमारी यहाँ की सबसे महंगी कार 5 पैसे की है। 10 कारों की बात छोड़ो, एक पहिया भी नहीं खरीद सकते। गरीब। ली हाओ, मजाक मत करो। मैं गंभीर हूं। 10 कारें मतलब 5 रुपए। इतने पैसे मेरे पास हैं। मैं सोच रहा था कौन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो यह तुम हो, नाकारा। मैं कहता हूं तुम 5 पैसे की दहेज भी नहीं दे सकते और यहाँ की सबसे महंगी 10 स्पोर्ट्स कारें चाहिए। ली हाओ, तुम लोगों को हंसा रहे हो। वांग जो जुआन, तुम्हें दहेज की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अरे तो ये जांग साहब का आगमन है। हमारी यहाँ की किस्मत खुल गई। अंदर आइए, अंदर आइए। मैनेजर साहब, आपका टेस्ट भी कुछ खास नहीं है। आप किसी भी कचरे को यहाँ क्यों घुसा देते हैं? यहाँ की हवा को खराब करने के अलावा मेरी कार खरीदने की मूड भी खराब कर दी। हाँ, ठीक कह रहे हैं जंग साहब। मैं अभी सुरक्षा को बुलाकर इन्हें बाहर निकाल देता हूँ। मैं कार खरीदने आया हूं, आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? हंसी आती है मेरे कहने से तो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। एक झूठी शान दिखाता है, एक झूठा अमीर। जब तुम्हारे पास कार खरीदने के पैसे हैं तो वो 1 पैसा का अलगाव शुल्क जल्दी से निकालो, वरना मैं लोगों को बुलाकर तुम्हारी टांग तुड़वा दूंगा। अरे हाँ, एक बात बताना भूल गया। मैं और एक सायोवान 2 महीने से साथ है। मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतने समय से उसके साथ थे, पर उसे छुआ तक नहीं। अच्छा, तुम दोनों बेशर्म लोग। गुस्से में आ गई। मैंने तुम्हें मेरे लिए पैसे खर्च करने का मौका दिया, वो तुम्हारी खुशकिस्मती थी। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। वैंग सायोवान, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। तुम ली हाओ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा। तुम सच में बहुत निराश करती हो।
टैंग केन्या, तुम्हें क्या लगता है तुम कितनी अच्छी हो? तुम भी मेरी पीठ पीछे लिहाओ को लुभा रही थी और मेरे सामने झूठी शान दिखाती हो। तुम्हें मुझे सबक सिखाने का अधिकार नहीं। वैंग एक्सायोवान, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। मैं आगे बढ़ गई हूँ तो क्या हुआ? मैनेजर, जल्दी से किसी को बुलाकर इन्हें निकालो वरना मैं कहीं और से कार खरीद लूंगा। तुम खुद चले जाओगे या मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूं? मैनेजर साहब, कृपया मुझे न निकालें। मुझे सच में इस नौकरी की जरूरत है। कंपनी में आलसी लोगों के लिए जगह नहीं, जो मूल्य नहीं बना सकते। वो कंपनी में रहने के लायक नहीं। निकलो यहां से। मैंने कहा मुझे तुम्हारी सबसे महंगी 10 कारें चाहिए। सभी टैंग केन्या के परफॉर्मेंस में जोड़ दो। मैं तुमसे कह रहा हूं, क्या तुम्हें झूठ बोलने की आदत पड़ गई है? अगर तुम 10 सबसे महंगी कारें खरीद सकते हो तो मैं तुम्हें सलाम करता हूं। तुमने ही कहा है कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। नहीं, तुम वही हो ना जो शौचालय के पत्थर की तरह बदबूदार और कठोर घटिया आदमी। लिहाओ, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। चिंता मत करो, मैं सच में खरीद सकती हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे खरीद सकते हो। जाहिर है झांग बड़े बेटे के पास इतना पैसा है। कुछ लिमिटेड एडिशन की महंगी कारें खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होगी। या फिर 10 कारें ले लो। 10 कारें क्या, 20 कारें भी हम खरीद सकते हैं। 20 कारें? तुम पागल हो गए हो। क्या हुआ? झांग परिवार के बड़े बेटे के पास इतना पैसा भी नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना हिचकिचा रहे हो, कहीं खरीद नहीं पाओगे? मजाक कर रहे हो? बस 20 कारें हैं, ये क्या बड़ी बात है। मैं देखता हूं ये गरीब कब तक नाटक करता है। वो पहले ही भाग जाएगा। झांग बेटे ने सच में दिखा दिया। तो मुझे 20 सबसे महंगी कारें दो। मैनेजर, खड़े क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। मैं कहता हूं झांग बेटे खरीद सकते हैं, उनमें असली काबिलियत है। मैं देखता हूं तुम कैसे खरीदते हो। मैं कॉन्ट्रैक्ट लाता हूं। वो झांग बेटे। लिहाओ, मत करो। एक बार साइन कर दिया तो बदल नहीं सकते। टैंग केन्या, क्योंकि यह बेकार तुम्हारी मदद करना चाहता है। तुम रुकावट मत बनो, उसे समझने दो। दिखावे की कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। लिहाओ, चलो, एक बार साइन कर दिया तो तुम पैसे कहाँ से दोगे? चिंता मत करो, मैं तुम्हें टॉप सेल्समैन बना दूंगा। ये लड़का सच में साइन कर दिया। मैं हार नहीं सकता। मैं देखता हूं ये पैसे कैसे देता है। ठीक है, तो आप दोनों कैसे भुगतान करेंगे? कार्ड या कैश? कार्ड। बढ़िया। गरीब, तुम? बस 10 रुपए की बात है, कार्ड की क्या जरूरत? फटा हुआ बटुआ। अरे 10 रुपए। 100 रुपए? इतना सारा पैसा? ये कैसे संभव है? तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? तुम यह गरीब तलाक के पैसे भी नहीं दे सकते। इतना पैसा कहाँ से आया? जरूर नकली पैसे से मुझे बेवकूफ बना रहा है। हाँ, ये नकली है। एक गरीब इतना पैसा कहां से लाएगा? अच्छा, मैं कहता हूं तुम इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? पता चला नकली पैसे इस्तेमाल कर रहे हो। अब पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। ही। लिहाओ, तुमने नकली पैसे इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? यह गैर कानूनी है। किसने कहा यह नकली है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। इतनी बड़ी रकम का नोट यकीन नहीं होता। बैंक वालों को बुलाकर चेक करवा लो। देखते हैं ये गरीब कब तक ढोंग करता है। किसी को बुलाकर चेक करवाओ। इस गरीब को असली रूप में ले आओ। ठीक है एक्सायोलियू, जल्दी बैंक वालों को बुलाओ चेक करने के लिए। यहां कोई नकली नोट इस्तेमाल कर रहा है। अरे मैनेजर वैंग, आपको भी परेशान किया। ये गरीब। इस गरीब के पास तो 5 पैसे की दहेज भी नहीं। इतने बड़े नोट कहां से आए? जरूर नकली हैं। अरे मैनेजर वैंग खुद आ गए। जल्दी से इसके नोट चेक करो। अगर नकली हुए तो फौरन गिरफ्तार कर लो। लिहाओ, अब बैंक मैनेजर आ गया है। अब घबराने का कोई फायदा नहीं। इस गरीब ने इतने नकली नोट इस्तेमाल किए, इसे कुछ साल जेल में बिताने पड़ेंगे। मैं तो सोचा था तुम सच में 20 कारें खरीद सकते हो। पता चला पैसे नकली हैं। अरे माफ करना, लेकिन ये नोट बड़े असली लगते हैं। पर आखिरकार बेकार कागज है।
बेकार कागज। तुम कह रहे हो उसके हाथ के नोट नकली है? हाँ हाँ, जो उसके बटुए में है बिल्कुल नकली है। चेक करो, चेक करो। उसके हाथ के नोट चेक करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था ना, ये नकली नोट इस्तेमाल कर रहा है। किसने कहा नकली है? मैनेजर, आप गलत तो नहीं देख रहे? आपने चेक भी नहीं किया, कैसे पता चला असली है? मैनेजर वैंग, मैं सलाह देता हूं, अच्छे से चेक कर लो। अगर कोई गलती हुई तो आप कानूनी जिम्मेदारी लेंगे। तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो? मैं बैंक में 10 साल से काम कर रहा हूं। कौन सा नोट नहीं देखा? इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं, एक नजर में पता चल गया असली है। ये कैसे हो सकता है? इस गरीब के पास इतने पैसे कहां से? मैं व्यस्त हूं, तुम्हारे पास और समय नहीं। मिस्टर ली, मैं अभी था, अनादर हुआ, क्षमा करें। आपने जो 20 कारें कही थी अभी तैयार करवाता हूं, जरा रुको। जरूरत नहीं, पहले मिस्टर झंग का काम करो। अरे ठीक है मिस्टर झंग, आपका कार्ड स्वाइप करूं? बिल्कुल करो, बस 20 कारें हैं ना। चुप रहो, आज तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हटो। मिस्टर झंग, ली हाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अब तुम पास हो गए। चले जाओ। तुम सब मेरा इंतजार करो। वो ली साहब, मैं अभी आपके लिए प्रक्रिया पूरी करता हूं। किन्या, तुम मेरी मदद करो प्रक्रिया पूरी करने में। मैं? जाओ, ये सब तुम्हारे परफॉर्मेंस में गिना जाएगा। ठीक है। मुझे याद है किसी ने कहा था कि अगर मैं कार खरीदूं तो मुझे साष्टांग प्रणाम करेगा। अरे नहीं ली साहब, मैंने गलती कर दी, माफ कर दीजिए, कृपया माफ कर दीजिए। हंसते हुए जल्दी से ली साहब से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अरे ली साहब, मैं अंधा था, मुझे माफ कर दीजिए। ली साहब, मैंने सब जान लिया है। ये नादान कुत्ते ने तुम्हारा अपमान किया है। तुम जैसा चाहो सजा दो। मेरे ख्याल में तांग किन्या इससे बेहतर सेल्स मैनेजर होगी। तुम्हें क्या लगता है? ओ ठीक है, मैं अभी नियुक्त करता हूं। तांग किन्या को सेल्स मैनेजर बनाता हूं। प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन कार्य बहुत है, थोड़ा समय लग सकता है। कोई जल्दी नहीं है, चलो बाहर खाना खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करना है? तांग किन्या, मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर सेल्स मैनेजर नियुक्त करता हूं। मुझे तुम पर भरोसा है, अच्छा काम करो। शुक्रिया मैनेजर। तुम्हारा काम है ली साहब का अच्छे से ख्याल रखना। चलो खाना खाते हैं। चलो। खुश हो? तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? ये सब कंपनी के हैं। कंपनी ने मुझे कारें खरीदने को कहा, तुम्हारे परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ऐसी बात थी। ये हेवन अर्थ होटल, यहाँ का मिनिमम बिल 0.5 पैसे से शुरू होता है। चलो कहीं और खाना खाते हैं। कोई बात नहीं, तुम। मैंने कहा था ना, तुम गरीब हो, इतने अमीर कैसे हो सकते हो? सब कंपनी के पैसे हैं, मैं सोच रहा था तुम कोई छुपे हुए अमीर हो। तुम बदमाश, पिछली बार मुझे शर्मिंदा किया था, इस बार मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। तुम लोग हर जगह कैसे मिल जाते हो, ये कुत्ते जैसे जोड़े। तुम्हें पता है तुम लोगों की वजह से दूसरों की भूख खराब होती है। यहाँ खाना खा सकते हो? शायद नहीं। फिर से कंपनी के पैसे से यहाँ खाना खा रहे हो ना? मैं देखता हूँ, ये पैसे तुम्हें वापस करने पड़ेंगे। छोड़ो, हम चलते हैं। हम यहीं खाएंगे। वेटर ऑर्डर लो। हमारे यहाँ मिनिमम ऑर्डर 0.5 पैसा है। नहीं, ये कैसा बर्ताव है? तुम जैसे पैसे न होने के बावजूद लड़कियों को यहाँ लाने वाले दिखावा करने वालों की कमी नहीं देखी मैंने। यहाँ का एक खाना तुम्हारे महीने की सैलरी से ज्यादा है, तो मैं तुम्हारे लिए कैसा बर्ताव करूं? ली हाओ, चलो किसी और जगह चलते हैं, कुछ और खाते हैं। नहीं, तुम्हारे यहाँ का सबसे महंगा खाना लाओ और एक बोतल 1982 की लाफीट। ली हाओ, आज पता चला तुम इतने बड़े दिखावटी हो। 1982 की लाफीट? हाँ हाँ हाँ। अरे तुम्हें पता है 1982 की लाफीट कैसे खोलते हैं? चाहो तो सिखा दूं। कैसे श्रीमान? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर पैसे नहीं हुए तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। देखो इसे, क्या यह खर्च करने लायक लगता है? हाँ देखो तो। तुम्हारा बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बुलाने की जरूरत नहीं, मैं ही होटल का मैनेजर हूँ। मैनेजर, ये शख्स हमारे यहाँ का सबसे महंगा खाना ऑर्डर कर रहा है
और 1982 की लाफीट भी मांगी है। हमें आपकी भुगतान क्षमता सुनिश्चित करनी होगी, तभी हम आपको खाना परोसेंगे। अरे तो देखो, ये काफी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के पैसे इस्तेमाल करने की? जान से प्यारा नहीं है क्या? ये 5 रुपए तुम्हें जिंदगी भर जेल में डाल देंगे। मैं किसके पैसे इस्तेमाल करता हूँ, तुम्हें क्या? अरे डार्लिंग, इसे इस्तेमाल करने दो। मैं देखना चाहता हूँ इसकी जिंदगी के आखिरी दिन कैसे गुजरते हैं। लिहाओ, तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में कटेगी। लिहाओ, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कानूनन अपराध है। संभाल लो। किन्या, तुम बेफिक्र होकर खाओ। मैनेजर, अब खाना परोस सकते हैं। बिल्कुल। और हाँ, ये दोनों लोग बहुत बेकार लग रहे हैं। मुझे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दो। प्राइवेट रूम सिर्फ वीआईपी मेंबर्स के लिए है। वो 10 रुपए। क्या मेंबरशिप है? 10 रुपए में ही सुपर वीआईपी मेंबरशिप मिल जाती है। आप तियानजी एक प्राइवेट रूम में जा सकते हैं। तो फिर ले चलो हमें। श्रीमान, इस तरफ प्लीज। लिहाओ, तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। ओ हाँ मैनेजर साहब, आज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, इन दोनों को छोड़कर। जी हाँ, आज का सारा बिल मिस्टर ली भरेंगे। लिहाओ, तुम्हारी याद आएगी। श्रीमान, अब मैं खुद आपकी सेवा करूंगा। मुझे तो वो तुम्हारा पुराना बेअदबी वाला अंदाज पसंद है। अगली बार जब मैं खाने आऊं, तुम वही रवैया रखना। श्रीमान, मैं अभी खाना परोसने का इंतजाम करता हूं। अरे लिहाओ, ये मेरी सारी जमा पूंजी है। पहले तुम रख लो। तुम ये क्या कर रही हो? तुमने इतना सरकारी पैसा हड़प लिया, अगर वापस नहीं किया तो जेल जाओगे। मैं नहीं चाहती तुम जेल जाओ। तुम बेफिक्र होकर खाओ, कोई बात नहीं। मेरी माँ की हालत बिगड़ रही है, ऑपरेशन चाहिए। क्या तुम मुझे 3 माह उधार दे सकती हो? प्लीज मेरी मदद करो। तू क्या चीज है जो मुझसे मांग रही है? मैं तुम्हें विनती करती हूँ, हमारी इतनी सालों की दोस्ती का ख्याल करके मेरी मदद कर दो। मैं वक्त आने पर ब्याज समेत सब वापस कर दूंगी। उधार? लिहाओ के पास तो पैसा है ना, तुम उससे मांग सकती हो। शायद वो तुम्हारे लिए फिर से सरकारी पैसा हड़प ले। नहीं, अगर उसने सरकारी पैसा हड़पा तो पकड़े जाने पर उसका सर्वनाश हो जाएगा। मैं तुम्हें गुजारिश करती हूँ, बस मेरी मदद कर दो। मेरी माँ वाकई बहुत बीमार है। ओहो, तुम्हें तो उसकी बहुत फिक्र है ना। अभी तक कह रही थी कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि तुम उसे फोन नहीं करना चाहती। मैं करती हूँ। मांग जो जवान, मैं तुझसे रेखा कर रही हूँ। लिहाओ, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना। अभी तांग किन्या की माँ बहुत बीमार है, ऑपरेशन के लिए बड़ी रकम चाहिए। देखो ना, वो कितनी बेबस है। क्यों न तुम सरकारी पैसा हड़प कर उसकी मदद कर दो। लिहाओ, कृपया सरकारी पैसा मत हड़पना। जियो जवान, मैं तुम्हें घुटने टेक कर गुजारिश करती हूँ, बस मेरी मदद कर दो। किन्या, तुम उसके सामने मत उठने देखो। ऑपरेशन का खर्चा मैं उठा लूंगा। कितना मार्मिक है लिहाओ। अगर तुम अभी मेरे सामने आकर सिर झुकाओगे तो शायद मैं इस शख्स को पैसे देने पर विचार करूं। वांगिक्सायोवान, तुम मेरा इंतजार करो। किन्या, कितनी जल्दी आ गए। तुम भी मेरे सामने घुटने टेको। अगर मैं खुश हो गया तो शायद दया दिखाऊं और तुम्हें कुछ दे दूं। तुम्हें कुछ और? तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? तुम जैसे लोगों को तो मारना ही चाहिए। किन्या, तुम्हें उससे मांगने की जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन खर्च मैं दूंगा उसके पैसों से। उसका पैसा तुम्हारे हाथ गंदे करेगा। चलो हम चलते हैं। तुम दोनों कुत्तों, मेरा इंतजार करो। लिहाओ, तुम्हें पता है मेरी माँ की हालत। अगर आज ऑपरेशन का पैसा नहीं जुटा पाए तो मेरी माँ की जान को खतरा है। किन्या, तुम घबराओ मत। कितने पैसों की जरूरत है? मैं दे दूंगा। यह छोटी रकम नहीं है, 3 लाख चाहिए। तुम्हारे पास अभी पैसे कहाँ से आएंगे? तुम सरकारी पैसे नहीं ले सकते। अगर पकड़े गए तो तुम जेल जाओगे। मरीज का परिजन कौन है? मैं हूँ डॉक्टर। मेरी माँ की हालत कैसी है? तुम्हारी माँ की सेहत के बारे में। मेरे साथ ऑफिस चलो। ठीक है लिहाओ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। इधर आओ। सुना है तुमने ऑपरेशन का पैसा नहीं दिया। हाँ, मैं पैसे जुटा रहा हूँ, जुटते ही दे दूंगा। तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं। अगर आज रात तक पैसे नहीं दिए तो फिर कोई उपाय नहीं बचेगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मेरी माँ को बचा लो। दरअसल ऑपरेशन के पैसे की बात तो ठीक है, मैं तुम्हारी माँ का ऑपरेशन कर दूंगा, बस। डॉक्टर झंग, तुम
ढोंग मत करो। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुरंत तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करवा दूंगा। डॉक्टर झंग, ऐसा मत करो। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ मरे तो बेहतर होगा कि तुम विरोध न करो। मुझे छोड़ दो। टैंग किन्या, तुम इज्जत नहीं समझती। तुमने मुझे मारा। क्या तुम चाहती हो तुम्हारी माँ मर जाए? नहीं, माफ करना डॉक्टर झंग, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो भले ही तुमने सर्जरी का पैसा दे दिया हो, मैं तुम्हारी माँ की सर्जरी नहीं करूंगा। तुम अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार रहो। डॉक्टर झांग, किन्या, तुम ठीक हो ना? तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? तुम यह पशु। तांग किन्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नाराज करने की? तो तुम्हारी माँ मरने के लिए तैयार रहे। किन्या, इस तरह के चिकित्सा नैतिकता से रहित व्यक्ति से बात करने की जरूरत नहीं है। चलो हम चलते हैं। आंटी की बात का मैं इंतजाम करता हूँ। तुम हल करोगे? सच कहूं तो ये अस्पताल सिर्फ मैं ही उसकी माँ का इलाज कर सकता हूँ। कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। ऐसा करो, तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। उसे मेरी सेवा करने दो तो मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगा। तुम जैसे चिकित्सा नैतिकता से रहित व्यक्ति डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? मैं डॉक्टर बनने के लायक हूं या नहीं, क्या तुम्हारे कहने से तय होगा? बिल्कुल मेरे कहने से तय होगा। किन्या, तुम पहले आंटी की देखभाल करो। यहाँ का मामला मुझ पर छोड़ दो। कितनी बड़ी बात कर रहा है। तुम सिर्फ एक गरीब आदमी हो। अच्छा, मैं देखना चाहूंगा कि तुम मुझे डॉक्टरी से कैसे हटाओगे। तो फिर देख लो। मैं तियानरेन अस्पताल खरीद रहा हूँ अभी। तुम कह रहे हो कि तुम तियानरेन अस्पताल खरीदोगे? तुम सपना देख रहे हो या अभी तक जागे नहीं हो? 10 रुपए का अस्पताल तुम ऐसे ही खरीद लोगे? इतनी जल्दी क्यों? तो फिर देखते रहो। अच्छा, तो मैं देखना चाहूंगा क्या तांग किन्या की माँ पहले मरेंगी या तुम अस्पताल खरीद कर मुझे पहले निकालोगे? चेयरमैन, मैंने यह अस्पताल खरीद लिया है। ये सुंदर महिला अच्छी लग रही है। तुम्हारा उसके साथ कोई भविष्य नहीं है। ऐसा करो, तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें हर सुख दूंगा। तुम अपनी फिक्र करो, तुम जल्द ही सड़क पर आ जाओगे। इज्जत दी जा रही है तो ले लो। डीन, क्या मुझे निकाल दिया गया है? क्यों? तुम आखिरकार कौन हो? मैं कौन हूँ यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। अब तुम तुरंत यहाँ से निकल सकते हो। तुमने मुझे भगा दिया। अगर मैं नहीं होता तो तांग किन्या की माँ बस मरने का इंतजार कर रही होगी। इसकी चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर हुआ को बुलाया है। डॉक्टर हुआ के साथ कौन सी बीमारी ठीक नहीं हो सकती? डॉक्टर हुआ। लिहाओ, सच में तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मेरी माँ। कोई बात नहीं। आगे अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। लेकिन तुमने कंपनी का पैसा गलत जगह इस्तेमाल किया है। चिंता मत करो, वह असल में कंपनी की ही व्यवस्था थी। हाँ, सब कुछ रिम्बर्स हो जाएगा। ऐसा था, मैं तो डर गया था। किन्या, असल में तुम ही हो जो सच में मेरी परवाह करती हो। मैं पहले अंधा था, वांग जोजुआन को पसंद करके। हम दोस्त हैं न? तुम्हारी परवाह करना तो मेरा फर्ज है। प्यारे लिहाओ, वह आदमी मुझे मारने की हिम्मत करता है। तुम्हें मेरी इस बेइज्जती का बदला लेना होगा। पिछली बार उसने मेरी इज्जत उतार दी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम चिंता मत करो। बस एक आदमी है, अगर मैं चाहूं तो उसे मार सकता हूं। बस एक उंगली हिलाने की देर है। वह लिहाओ, मैं उसे जरूर मेरे सामने घुटने टिकवाऊंगा, और वह तांग किन्या भी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बस तुम मेरी अच्छी तरह सेवा करो, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। तुम बहुत बुरे हो और तुमने मुझे एक विला खरीदने का वादा भी किया था। खरीदेंगे, कल ही खरीदेंगे। शुक्रिया प्यारे। सर नमस्ते, क्या आप विला खरीदना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ सबसे बड़ा घर कितना बड़ा है? हमारे डिजियांग विला एरिया में सबसे बड़ा विला 2000 वर्ग मीटर का है। इसका निर्माण क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर है, साथ में एक स्विमिंग पूल और एक बड़ा बगीचा। कुल क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर। यह विला अच्छा है।
बिल्कुल सही, मेरी 20 लग्जरी कारें यहाँ खड़ी हो सकती हैं, यही लेते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि वह सच में इस विला को खरीद सकता है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ग्राहकों को समझने की समझ होनी चाहिए। तुम देखो उसे, क्या वह अमीर दिखता है? मुझे यही चाहिए। यह हमारे डिजियांग विला का सबसे बड़ा विला है। इसकी कीमत 5 रुपए है, क्या तुम खरीद सकते हो? दिखावा जरा ज्यादा हो रहा है सर, क्या आप सुनिश्चित हैं? यह 5 रुपए की कीमत का है यह विला। हमारी डाउन पेमेंट 50% है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या काम नहीं है? मैनेजर, ये साहब हमारे यहाँ की सबसे बड़ी विला खरीदना चाहते हैं। देखिए ये, इन्होंने तो पैसे भी निकाल दिए हैं। साहब, आप यहाँ आइए, मैं खुद आपका कागजात तैयार करता हूँ। साहब, मैं अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता हूँ। कैसे मुंह फेर लिया? इतनी जल्दी? अभी तक जो अकड़ दिखा रहे थे वो कहाँ गई? अब तो मैं हैरान रह गया। अभी तो बस एक गलतफहमी थी। अगर पता होता कि आप इतने अमीर हैं, तो आप जो कहते वही करता। मुझे कुछ बदबू सी आ रही है। मेरा सारा काम इसी लड़की से करवाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। साहब, मैं आपका काम करवा देता हूँ। ये नई आई है, इसे कुछ नहीं आता। मैं ज्यादा अनुभवी हूँ, मैं जल्दी से आपका काम कर दूंगा। अगर यह लड़की मेरा काम नहीं करेगी तो मैं खरीदूंगा ही नहीं। साहब रुकिए, ठीक है, इसे ही रहने दीजिए। XIOU, जल्दी से साहब का कागजात तैयार करो। साहब, यहाँ से आइए। ये घर बहुत अच्छा है, ध्यान से चलिए। ये गरीब आदमी यहाँ क्या कर रहा है? शायद घर खरीदने आया है। पता है, ये जियांगनान शहर का सबसे महंगा विला एरिया है। तुम जैसे गरीब की तो शायद एक टॉयलेट की कीमत भी नहीं होगी। सुन लो, तुमने पिछली बार मेरी बेइज्जती की थी, मैं भूला नहीं हूँ। आज या तो मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, या फिर किसी दिन तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। जंगे, ज्यादा हद मत करो। हद कर दी तो क्या होगा? सुन लो, अगर आज तुमने ऐसा नहीं किया तो जिंदगी भर व्हील चेयर पर बैठोगे। और वो टैंकिन्या, वो औरत भी बचकर नहीं जाएगी। मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, तुम दोनों आकर माफी मांगो, नहीं तो है भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अच्छा, मैं भी तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। बस आज तुम्हें सामने लेकर माफी मांगो तो मैं इस बात को भूल सकता हूँ, नहीं तो पछताओगे। तुम जैसे गरीब आदमी की मुझे धमकी। सुन लो, आज देखते हैं कौन पछताता है। ये बस बातें ही करता है, आखिरकार है भाई के सामने घुटने ही टेकेगा। बिल्कुल सही, वो टैंकिनिया औरत देखने में तो ठीक है, फिर देखेंगे। हाय भाई, उस औरत को देख रहा है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। एक घर चुनो। मुझे यह वाला चाहिए। माफ कीजिए, ये विला बिक चुका है, आप दोनों कुछ और देख लीजिए। किसने खरीदा है? वही श्रीली जो अभी यहाँ थे, और उन्होंने पूरी रकम एक साथ दी है। वाह, पूरी रकम? यह मुमकिन नहीं। वो जरूर अपने बॉस के लिए घर खरीद रहा है, उसकी तो गरीबी देखो। क्या वो पूरी रकम दे सकता है? सही कहा, मैं देखूंगा वह कब तक नाटक करता है। आज रात उसकी मौत तय है। झांग ग्रुप को खरीदने के लिए तैयार रहो। शायद आज रात मैं झांग ग्रुप खरीद लूंगा। हाँ, लेकिन क्या आज रात तुम मेरे साथ एक इवेंट में चलोगे? कैसा इवेंट? बस एक पार्टी है, मुझे एक मिल्क कंपनी चाहिए। ठीक है, तो रात को तुम मुझे लेने आना। जियांग शाओ, मैं जियांगनान शहर से हूं। झाओ ग्रुप का झाओ लोंग सम्मान है। जियांग शाओ जवान और काबिल है। उम्मीद है हम भविष्य में साथ काम करेंगे। जरूर। माफ कीजिए, मुझे जाना होगा। ये कूड़ा कहां से आया? इस तरह के पार्टी में आने का हक भी है? तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जिंगजिंग से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। जियांग यून्यांग, तुम बहुत आगे बढ़ गए। जिंगजिंग, तुम इस कूड़े के साथ कैसे हो सकती हो? ये तुम्हारे स्तर के बाहर है। सिर्फ मैं जियांग यून्यांग तुम्हारे साथ खड़े होने का हकदार हूं। ये कूड़ा तो तुम्हारे जूते भी पॉलिश करने लायक नहीं। जिंग, यह कौन है? चुप रहो। तुम जिंग कैसे कह सकते हो? अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा और फिर तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। यह जियांग यून्यांग है।
जियांगडोंग प्रांत के जियांग ग्रुप का वारिस। ओह, वही जियांगडोंग का सबसे अमीर आदमी। जियांग परिवार। अब जब तुम जान गए हो तो जल्दी से भाग जाओ, इससे पहले कि मेरे लोग तुम्हें पीटना शुरू करें। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? जियांग, मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुमने उसे मारा तो तुम्हें मुझे भी मारना होगा। जिंग जिंग, तुम इस कूड़े के लिए आज मुझसे इस तरह बात कर रही हो? ठीक है, अगर तुम हमारा स्वागत नहीं करते तो हम चले जाते हैं। चलो। रुको, ये कचरा आज यही रह सकता है। आज का ये समारोह मैंने खास तुम्हारे लिए आयोजित किया है। तुम्हारे बिना ये समारोह बेमानी है। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आऊंगा। आज का ये समारोह सिर्फ मैं जियांगन शहर में सबका स्वागत करने के लिए, बल्कि मेरे प्यारे व्यक्ति के लिए भी ले आओ। अनंत हृदय, यह रोमांटिक देश द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक सीमित संस्करण। कुल 5 ही हैं, हर एक की कीमत 3 रुपए। काश यह मुझे मिल जाए। 3 रुपए। जिंग जिंग, ये अनंत हृदय मैंने खास तुम्हारे लिए रोमांटिक देश से खरीदा है। सिर्फ तुम ही इसके लायक हो। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, साथ रहो। मैं नहीं चाहती। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, मुझे एक मौका दो। हे, क्या? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने किन्या के एक बाल को भी हिलाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किन्या को छोड़ा है, मैं पहले जाता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बेवकूफ, मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। मैं तुम्हें अच्छा नहीं होने दूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है। वैंग सायोवान उस औरत से कहीं बेहतर है। मेरी बात मानो, अभी वैंग सायोवान को छोड़ दो। तुम बताओ। मैं कहता हूँ, लिहाओ वो बेकार। उसमें अच्छा क्या है? वो व्यक्ति गरीब और बेकार है। बस तुम अच्छी तरह से मेरी सेवा करो और मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। आओ। तुम मुझे छोड़ दो। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। झंगे, तुम रुक जाओ। तुम बेकार काफी जल्दी आ गए। मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं सोचूंगा कि तुम्हें जीवित छोड़ दूं। तुम्हारी हिम्मत है तो मुझ पर आओ। तुम एक और पर हाथ उठाते हो, तुम्हारी क्या हिम्मत है? मैं कहता हूँ, टैंकिनिया जैसी उत्कृष्ट, तुम जैसे बेकार के साथ ये तो बर्बादी है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर तुम्हारी मदद करूंगा। उसकी अच्छी देखभाल करो। झांघाई, तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। अब तक तुम यहाँ बेवकूफ बन रहे हो। किसी को बुलाओ, इस बेवकूफ को मार डालो, मिस की सुरक्षा करो। तुम लोग कौन हो? मिस, मैं देर से आया, आप डर गए। बिल्कुल सही समय पर आए। क्या लाओ? इस झांग हाई को पकड़ लो। तुम क्या कर रहे हो? मैं झांग ग्रुप का झांग हूं। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम मर जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिस को परेशान करने की? एक छोटा सा झांग ग्रुप मेरे जियाओडोंग प्रांत के जियाओडोंग परिवार के सामने कुछ भी नहीं है। सही कहा, जियाओडोंग प्रांत का जियाओडोंग परिवार। चेयरमैन, झांग परिवार का अधिग्रहण तैयार है। बस आपके एक आदेश से झांग परिवार हमारे द्वारा अधिग्रहित हो जाएगा। झांग परिवार का अधिग्रहण? लिहाओ, तुम असल में कौन हो? तुम्हें पता होना चाहिए, जिनमाओ ग्रुप और झो ग्रुप हाउतियांग ग्रुप में विलय हो गए हैं। वह हाउतियांग ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये असंभव है। वो कैसे हाउतियांग ग्रुप के चेयरमैन हो सकते हैं? वो एक गरीब आदमी है, वो एक बेवकूफ है। जिंग जिंग, मैं झांग ग्रुप को अधिग्रहित नहीं करना चाहता। झांग ग्रुप को दिवालिया होने दो, उन्हें पैसे देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि वे एक पैसा भी न पाएं और कर्ज में डूब जाएं। चेयरमैन चिंता न करें, यह मेरे ऊपर है। हाउ जनरल, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। झांग ग्रुप को छोड़ दो, मैं आपसे विनती करता हूँ। झांघाई, मैंने तुम्हें मौका दिया था। मैंने तुम्हें और वांग जोजुआंग को माफी मांगने के लिए कहा था। अब बहुत देर हो चुकी है। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। हाउ जनरल। चेयरमैन, इस आदमी का क्या करें? तुम खुद देख लो। क्या लाओ, इस कचरे को खुद संभालो। जी मिस, ले जाओ। लिहाओ। किन्या, सब ठीक है। लिहाओ, मैं बहुत डर गई थी। चिंता मत करो, मैं भविष्य में कभी नहीं तुम्हें किसी भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। कल रात जिंग जिंग ने जिस व्यक्ति को लाया था, पता लगाया क्या है उसकी असलियत।
युवराज, वो सिर्फ एक मजदूर है, शहर के गरीब इलाके में रहता है। पता नहीं क्यों शू जी के साथ उसकी इतनी अच्छी दोस्ती है। पता नहीं यही है तुम्हारी खोज का नतीजा? युवराज, ये हमारी जांच की सारी जानकारी है। वो आदमी एक गरीब है, बस एक गरीब, और मेरी औरत को लेने की हिम्मत करता है। क्या ये थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया है? अब तुम कुछ लोगों को लेकर जाओ और उसे सबक सिखाओ। अगर वो फिर जिंग जिंग के पास जाने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे इस दुनिया से गायब कर दूंगा। हाँ मुझे छोड़ दो। मालिक, यही है वह। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? मैं झंगै का पिता हूँ। झंगै हाल ही में तुम्हारे साथ रहा है, अब वो गायब है। ये बात तुमसे जुड़ी है ना? है भाई गायब हो गए हैं? जल्दी बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं कल रात उसके साथ नहीं थी। उसने कहा था कि वह किसी से हिसाब करने जा रहा है। जल्दी बताओ, कौन है? ली हाओ। तो तुम क्षु समूह की राजकुमारी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि जान गया कल तुम्हारे लिए पार्टी की और तुम्हें प्रपोज किया। लेकिन मुझे वह पसंद नहीं है। वैसे चेयरमैन, आप मेरी असली पहचान जानकर मुझे नहीं निकालेंगे ना? जब तक तुम चाहो मैं तुम्हें क्यों निकालूंगा? मैं जरूर चाहती हूँ। वैसे चेयरमैन, मैंने कियान जी से आपके लिए कुछ बहुत मजबूत बॉडीगार्ड ढूंढने को कहा है जो इसे आप सुरक्षा करेंगे, मेरी सुरक्षा? ताकि कल रात जैसी घटना फिर न हो। नहीं तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, जिंदा नहीं रहोगे तो क्या फायदा? तुमने सच में दिल से सोचा है किन्या? तुम कुछ दिन घर जाओ, आराम करो। तुम्हारी माँ अभी ठीक हुई है, उनकी देखभाल की जरूरत है। मैं समझ गई, लिहाओ। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? आज तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तुम मुझ पर हाथ क्यों उठा रहे हो? तुमने उसे परेशान किया जिसे नहीं करना चाहिए था। अब से क्षु जी से दूर रहना, नहीं तो आज का ये छोटा सबक ही नहीं होगा। दोस्तों, आगे बढ़ो। पास मत आओ। आज किस्मत अच्छी थी कि जिन जिन ने बॉडीगार्ड लगा रखे थे, वरना वास्तव में बुरा होगा। कहा तुम्हें किसने भेजा? जियांग साहब ने। हम सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं। जियांग यून्यांग। हाँ, जियांग यून्यांग साहब। जियांग यून्यांग, चूंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह खेलूंगा। बेकार, एक कचरे को भी नहीं संभाल सकते। साहब, उनके पास बॉडीगार्ड भी है। हमारे लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बॉडीगार्ड है। ये जिंदगी होगी। वो जानती है कि मेरा अपमान करने के गंभीर परिणाम होते हैं, इसलिए उसने उसकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड भेजे। वो लड़का। और मुझे आपके लिए एक संदेश भी दिया है। कहा, साहब अगर आप खेलना चाहते हैं तो वो आपके साथ अच्छी तरह खेलेगा, लेकिन डर है कि आप खेल नहीं पाएंगे। ये मेरी सुनी हुई सबसे मजेदार चुटकुला है। तो देखते हैं उसके पास मेरे साथ खेलने की क्या योग्यता है। इस लड़के को मैं मरवा दूंगा। बड़े साहब चिंता न करें, ये लड़का आज रात नहीं बचेगा। मेरे बेटे की कोई खबर मिली? हम भी जांच कर रहे हैं, लेकिन कल रात साहब के आसपास के कुछ लोग गायब हो गए हैं। शायद जिंदा देखना है या मुर्दा, आज रात उस लड़के का सिर लेकर आओ। जियांगनान शहर का सबसे बड़ा विला। यह बहुत शानदार है। चेयरमैन, झांग परिवार के मामले में मैंने कार्रवाई कर ली है। 1 हफ्ते से भी कम समय में झांग परिवार दिवालिया हो जाएगा। आपका शुक्रिया। वैसे कल एक जमीन नीलामी होने वाली है। हमारी हाउतियान ग्रुप एक जमीन की बोली लगाना चाहती है। उस जमीन का मूल्य बहुत अधिक है। क्या चेयरमैन भाग लेना चाहेंगे? अब सामने आने का समय आ गया है। पर्दे के पीछे नहीं छुप सकते। खुद को भी दुनिया दिखानी चाहिए। हमेशा जिंग जिंग पर निर्भर नहीं रह सकते। ठीक है, मैं भाग लूंगा। उस जमीन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी जियांग यूनांग है। जियांग यूनांग जियांगनान शहर इसलिए आया है। वह इसी जमीन के लिए आया है। वे इस जमीन को खरीदना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि जियांगनान शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने के लिए। चूंकि जियांग यून्यांग जा रहा है तो यह नीलामी मुझे और भी ज्यादा जानी होगी। चलो मेरे विला का और भ्रमण करते हैं। तुमने जो 20 गाड़ियां ऑर्डर की थी वे लेने के लिए तैयार है। सिर्फ आजाद पूरे हैं। तो उन्हें यहां भेज दो। यह विला और गाड़ियां सब तुमने खुद खरीदी हैं। माफ करना किन्या, मैंने जानबूझकर तुमसे छुपाया नहीं था। तुम मुझे माफ कर दोगी ना?
कैसे हो सकता है? लेकिन तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? यह एक रहस्य है। नीचे उतरो। आज तुम कहीं नहीं भाग सकते। आज तुम्हारी मौत का दिन है। उसे घेर लो। तुम लोग कौन हो? जब तुम यमराज से मिलोगे तब पता चलेगा। मारो, जान से मारो। बुजुर्ग सिर्फ तुम्हारा सिर चाहते हैं। अरे ली साहब, आप ठीक है? ठीक हूं। तुमने कहा बुजुर्ग ने तुम्हें भेजा है। बुजुर्ग कौन है? कभी नहीं जान पाओगे। आखिरी बार पूछता हूं, अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। मैं बताता हूं। झंग समूह के झंग म्यूझू है। झंग म्यूझू, जिंग जिंग। झंग समूह पर दबाव बढ़ाओ और कल मैं झंग समूह को दिवालिया देखना चाहता हूं। झंग म्यूझू, उस बूढ़े कुत्ते को बता दो, अगर वह अभी आकर मेरे सामने घुटने टेक दे तो मैं उसे छोड़ने पर विचार कर सकता हूं, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बेकार। इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। सच में बेकार है तुम लोग। उस लड़के के पास बॉडीगार्ड थे। हम लोग हमला करने ही वाले थे कि उन्होंने हमें पीट दिया। बॉडीगार्ड? इस लड़के को जरूर कुछ है। उसने ये भी कहा कि हमारा झंग समूह दिवालिया हो जाएगा। उसने कहा कि आप उसके सामने घुटने टेकें। क्या सपना देख रहे हैं? मेरा झंग समूह बर्बाद करना चाहता है। वो कौन सा बड़ा आदमी है? क्या ये कैसे हो सकता है? बुजुर्ग को क्या हुआ? लिहाओ, ये सब उसी के पीछे की चाल है। वो आखिर कौन है? अभी पूरा झंग समूह, सभी सहयोगी कंपनियां उनके साथ सहयोग बंद कर चुकी हैं और अभी उनकी पूरी कंपनी भी बंद हो गई है। बैंक वाले भी उनसे पैसे वापस मांग रहे हैं। वाह, तुमने तो जल्दी ही सब संभाल लिया। यह सब आपकी वजह से हुआ है चेयरमैन। आपके पास इतना पैसा है। नहीं तो झंग समूह को हराना इतना आसान नहीं होता। लिहाओ। नहीं, ली साहब, मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे मारने के लिए लोग भेजे, मेरी जान लेना चाहते थे। अब तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मिस्टर ली, पहले की सारी गलतियां मेरी थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरी झांग ग्रुप ये दिवालिया नहीं हो सकती। तुम चले जाओ। झांग ग्रुप पूरी तरह खत्म हो गई है। ली हाओ, तुम मुझे बहुत ज्यादा ना दबाओ। मेरा बेटा अभी गायब है। जिंदा नहीं मिल रहा, मरा हुआ भी नहीं। ये सब तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। तुम मुझे बहुत मत सताओ, वरना साथ साथ मरेंगे। तुम्हारी झांग ग्रुप जल्द ही दिवालिया हो जाएगी और तुम जल्द ही सड़क पर आ जाओगे। तुम मेरे साथ क्या लड़ोगे? तुम मेरा इंतजार करो। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तुम थोड़ा सावधान रहो। इस झांग मुजोऊ से बचकर रहना। हो रहा है। अरे, तुमने बॉडीगार्ड रखा है। वह झांग मुजोऊ मेरा क्या बिगाड़ लेगा? जियांग साहब, कृपया मेरी मदद करें। ये तो झांग बुजुर्ग है। आपका क्या मतलब है? बस जियांग साहब मेरी मदद कर दें। झांग ग्रुप इस संकट से उबर जाएगी। मैं झांग मुजोऊ जियांग साहब की हर बात मानूंगा। जाओ बुजुर्ग, पहले उठिए फिर बात करते हैं। तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब है? अरे, बात ऐसी है। ली हाओ, नहीं हो सकता। वो तो एक बेकार आदमी है। कैसे झांग ग्रुप को दिवालिया कर सकता है? अरे हाँ, मुझे पता है। ये जरूर जू परिवार का काम है। पीछे से चल रहा है जू परिवार। लेकिन हमने जू परिवार को नहीं छेड़ा। तुम जानते हो ली हाओ के पास जो लड़की है वो कौन है? वो जू परिवार की बेटी जू जिंग है। ली हाओ तो बस एक गरीब बेकार आदमी है। मेरा अनुमान है कि हाओतियान ग्रुप के पीछे असली मालिक जू जिंग है। ली हाओ तो बस एक कठपुतली है। ये सब जू परिवार की आंखों में धूल झोंकने की चाल है। अब समझ आया? तो जू परिवार ने मेरी झांग ग्रुप को क्यों निशाना बनाया? क्यों? तुम अपने बेटे से पूछो। जरूर उसने जिंग जिंग को परेशान किया होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो,
इस मामले में ली हाओ का हाथ है तो मैं ये मदद कर दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी झांग ग्रुप के 40% शेयर चाहिए। 40%। मैं मानता हूं जियांग साहब। जिंग जिंग, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन तुम मेरी औरत हो तो मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी से निकलने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। चेयरमैन, कोई छुपकर झांग समूह की मदद कर रहा है। उन्हें अब पुनर्जीवित होने के संकेत मिल रहे हैं। झांग परिवार की मदद। जो झांग परिवार को रातों रात पुनर्जीवित कर सकता है, उसकी वित्तीय शक्ति सामान्य नहीं हो सकती। चेयरमैन, क्या मुझे और जोर लगाना चाहिए? बिल्कुल, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे धन के सामने कौन टिक सकता है। जिंग जिंग, तुमने मुझे बहुत बुरी तरह धोखा दिया। मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया? पता चला कि तुम सिर्फ जिंग जिंग की एक कठपुतली हो, इसीलिए जिंग जिंग तुम पर इतनी मेहरबान थी। मैं सोच रहा था कि तुम में वाकई मुझसे लड़ने की ताकत है। अगर झांग मुजो ने मुझे नहीं बताया होता, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि हाओतियान समूह तुम्हारे शू परिवार की संपत्ति है। झांग मुजो को तुम हो। उसे मेरी मदद चाहिए थी। बाद में उसने मुझे 40% शेयर देने का वादा किया। मैं स्वाभाविक रूप से खुश था। वैसे जिंग जिंग, तुमने इतनी मेहनत से ये सब किया। क्या तुम सचमुच शहर के उत्तर की जमीन चाहती हो? तुम मुझसे कह सकती थी, मैं तुम्हें दे देता, क्योंकि तुम मेरी भावी पत्नी हो। मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। जिंग जिंग, तुम इतनी जिद्दी हो तो मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर हम शादी नहीं करते तो जियांग और शू परिवार के बीच कोई सहयोग नहीं होगा। और हां, भले ही तुम मानो ना, क्या शू परिवार के अन्य लोग मानेंगे? जियांग यून्यांग, तुम जल्दी खुश मत हो जाओ। हाँ, पूरे जियांगडोंग में कोई नहीं है जो जियांग परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत करे। जो भी विरोध करेगा उसे मरना होगा। वाह, बड़े दमखम की बात कर रहे हो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। उम्मीद है जियांग परिवार इस खेल को झेल पाएगा। बस तुम एक बेकार हो। मेरे साथ खेलने का साहस। अगर जिंग जिंग नहीं होती तो तुम कुछ भी नहीं हो। हाँ, अगर जिंग जिंग नहीं होती तो हाओतियान ग्रुप कहां से आता? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अभी चले जाओ। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें मरने के लिए भी जगह नहीं दूंगा। अच्छा, तो मैं अभी तुम्हें चुनौती देता हूं। आज की जियांगबेई की यह जमीन मैं लेकर रहूंगा। तो मैं देखता हूं तुम में क्या ताकत है। आज हम जेंगबेई की नंबर 1 जमीन की बोली लगाएंगे। शुरुआती कीमत 1 रुपए। हर बोली कम से कम 10 पैसे से अधिक होनी चाहिए। अब शुरू करें। 1 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे। 2 रुपए। 2 रुपए 50 पैसे। इस जमीन की अधिकतम कीमत क्या है? 10 रुपए। अगर 10 रुपए से अधिक हो गया तो लागत बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या हुआ? पैसे खत्म हो गए? इतने कम पैसे से तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की सोचते हो? 10 रुपए। इस सज्जन ने 10 रुपए की बोली लगाई है। क्या कोई और अधिक बोली लगाएगा? 10 रुपए 50 पैसे। मैं कहता हूं जियांग दाशाओ, तुम बहुत कंजूस हो। हर बार 50 पैसे बढ़ाते हो। यही है तुम्हारा जियांग दाशाओ का दिखावा। 15 रुपए। मुझे लगता है ये जमीन 15 रुपए की नहीं है। हाँ, ये आदमी पागल है क्या? तुमने 15 रुपए देकर ऐसी जमीन खरीद ली? क्या हुआ? मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें क्या? अरे बस मजे के लिए। चेयरमैन जितना कहेंगे उतना ही होगा। अगर तुम्हें यह जमीन चाहिए, तुम और बोली लगा सकते हो। मैं फंड वेरिफिकेशन की मांग करता हूं। मिस्टर जियांग, क्या आपको शक है कि इस सज्जन के पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं? हाँ, अगर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो जानबूझकर नीलामी में गड़बड़ कर रहा है। इसकी सख्त जांच होनी चाहिए। मिस्टर ली, आपको कुछ कहना है? जियांग दाशाओ, पता नहीं क्या यह पैसा पर्याप्त है? मिस्टर ली, जल्दी से यह 100 रुपए का नोट संभाल लो। तुम जितनी चाहो उतनी बोली लगाओ। इतने पैसे तो मैं आसानी से दे सकता हूं। इतनी आसानी से 100 रुपए का नोट निकाल लिया। मैंने उसका बटुआ देख लिया। और भी हैं 100 रुपए के नोट। ये बड़े आदमी
मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। जियांग साहब, आपके और कोई सवाल है? हम देखेंगे। पापा अभी जू पर दबाव डालें। 3 दिनों में मैं जूजिंग से सगाई करूंगा। क्या बात इतनी जरूरी है? पापा, जू परिवार ने पीछे से जियांगनान शहर में 2 कंपनियां खरीद ली। उन्हें मिलाकर एक हाओतियान ग्रुप बना दिया। उन्होंने एक कठपुतली ढूंढ ली। जूजिंग पीछे से संचालन कर रही है। वो अब हमसे जियांगनान शहर के उत्तरी हिस्से की जमीन भी छीन रही है। उसने 15 रुपए की कीमत पर बोली लगाई। ये क्या है? ये साफ तौर पर मेरे जियांग परिवार के खिलाफ है। ऐसी बात हो सकती है? ये तो बेहुदा है। आप चिंता न करें, मैं जू परिवार से बात करूंगा। जू परिवार की हिम्मत नहीं हमारे खिलाफ जाने की। हालांकि इस बार शहर के उत्तरी हिस्से की जमीन खरीदने की लागत थोड़ी ज्यादा है। ये लो जियांग यून्यांग के गुस्से को। मुझे बहुत खुशी हो रही है। सिर्फ 15 रुपए ही तो है। जियांग यून्यांग कहना चाहता है, मैं उसके साथ खेलूंगा, बस तुम खुश रहो। तुम यह मेरे लिए कर रहे हो? तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं नहीं देख सकता जियांग यून्यांग को तुम्हें तंग करते हुए। हेलो पापा। क्या? पापा ने मुझे वापस बुलाया है। क्या हुआ? जियांग परिवार ने बुजुर्गों पर दबाव डाला है। कहा कि अगर मैं जियांग यून्यांग से लड़ाई नहीं करी तो वह जू परिवार के सभी सहयोग को रद्द कर देगा और जू परिवार के खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। यह जियांग यून्यांग वाकई बहुत घटिया है। इतने नीच तरीके अपना रहा है। जिंग जिंग, चिंता मत करो जब तक मैं हूं। जियांग यून्यांग सफल नहीं होगा। वैसे तुम मेरे साथ घर चलो, फिर मैं कहूंगी। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अगर पापा को तुम्हारी क्षमता पता चली तो नहीं कहेंगे मुझे जियांग यून्यांग से शादी करने देंगे, है ना? हाँ ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये तो बिल्कुल बेहुदा है। अरे जानते हुए भी कि जियांग यून्यांग से सगाई होनी है, तुम एक आदमी को ले आए। तुम मुझे जीवित मार डालोगी। जिंग जिंग, हाँ ये कौन सा समय है? तुम अभी भी यहाँ मस्ती कर रहे हो। इतना जिद्दी। अगर जियांग परिवार ने शू परिवार के खिलाफ कार्रवाई की तो शू परिवार का कोई मुकाबला नहीं है। क्या तुम शू परिवार का बर्बाद होना देखना चाहते हो? चेक। ये एक चेक है जिस पर 5 पैसे हैं। ये तुम्हारे लिए घर, गाड़ी खरीदने और अच्छी जिंदगी जीने के लिए काफी है। अगर तुम समझदार हो तो इस चेक को लेकर जिंग जिंग को छोड़ दो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मुझे लगता है कि तुम गलतफहमी में हो। क्या ये 5 पैसे भी तुम्हें कम लगते हैं? क्या तुम मेरे शू झेंटियांग के दामाद बनना चाहते हो और मेरी संपत्ति बांटना चाहते हो? तुम सपने देख रहे हो। दादा, मैं ली हाओ को लेकर आया हूँ। बस मैं तुम्हारा बहाना नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, जाओ या नहीं। एक छोटा सा जियांग परिवार तुम लोगों को इतना डरा देता है, यहां तक कि अपनी पोती की खुशी बेचने से भी नहीं हिचकिचाते। शू बुजुर्ग, मैं तुम्हें सच में नीचा समझता हूं। तुम बेहुदा, यहां तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? बुजुर्ग का अपमान करने की हिम्मत? क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तो शू परिवार की मदद करना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। शू परिवार का बचना या मरना मुझसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिंगजिंग मेरी मैनेजर है। मैं चुपचाप नहीं देख सकता कि वह शादी करे जियांग यून्यांग उस बदमाश से। जवानों का जोश अच्छी बात है, लेकिन तुम जैसा जिसमें न तो काबिलियत है और न ही अकड़, मैंने पहली बार देखा है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, जाओ या नहीं। आज अगर जिंगजिंग नहीं होती तो मैं आता भी नहीं। ठीक है, मैं जा सकता हूं, लेकिन शू बुजुर्ग, तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। दादा, ली हाओ हमारी मदद करने आया है। अगर मैं चला गया तो शू परिवार की मदद करने वाला कोई नहीं होगा। वो हमारी मदद करेगा? जिंग जिंग, तुम किस मजाक में हो? क्या तुम उसके जाल में फंस गए हो? जिंग जिंग, अच्छी तरह देखो, क्या वो ऐसा व्यक्ति लगता है जो हमारी मदद कर सकता है? वो सिर्फ एक धोखेबाज है। हाँ, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन मुझे नहीं बेवकूफ बना सकता। और पूरे जियांगडोंग में कौन जियांग परिवार का मुकाबला कर सकता है? दादा, तुम लोग ली हाओ को बहुत कम समझते हो। वह सिर्फ आम तौर पर बहुत विनम्र है। उसके पास हमेशा पैसे होते हैं।
हमारे क्षु परिवार की आधी संपत्ति के बराबर भी नहीं है। कैसे हो सकता है जिंग जिंग? तुम्हें पता है हमारे क्षु परिवार की वर्तमान बाजार कीमत कितनी है? हमारे क्षु परिवार की वर्तमान बाजार कीमत 1000 युआन है। 1000 युआन। अरे बताओ, उसके पास अभी 500 युआन है क्या? जिंग जिंग, ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जवान आदमी, तुम्हें पता है नकली नोट इस्तेमाल करना कितना बड़ा अपराध है, और वो भी इतनी बड़ी रकम। ये तुम्हें जेल में उम्र कैद दिला सकता है। तुम्हें इनसे बहस करने की जरूरत नहीं। क्षु परिवार की मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बस तुम जियांग यूनियांग उस बेईमान से शादी करने को हाँ न कहो, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। ली हाओ, दादा और पापा सिर्फ तुम पर भरोसा नहीं करते, तुम उन्हें साबित कर सकते हो। अब कोई जरूरत नहीं, मैं चलता हूं, जरूरत पड़े तो फोन करना। ली हाओ, दादा, आप जानते हैं आपने क्या खो दिया? जिंग जिंग, तुम्हें अब होश में आना चाहिए। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? अगर वो साबित कर सकता कि उसके पास क्षमता है, तो अभी तक पैसे क्यों नहीं दिखाए? हाँ जिंग जिंग, मैं जानता हूं तुम नहीं चाहती जियांग यूनियांग से शादी करना, लेकिन अभी कोई और रास्ता नहीं है। हम क्षु परिवार जियांग परिवार से नहीं लड़ सकते। पापा, आप जानते हैं जियांगनान शहर की हाउतियांग ग्रुप कैसे बनी? मैंने जियांग तियांगलोंग से सुना है। क्या वो तुमने किया? और तुम जियांग यूनियांग से भी एक इलाके के लिए लड़े थे। दादा, आपको लगता है यह मैंने खुद किया होगा? अगर मैं आपसे पैसे न मांगता तो मेरे पास इतने पैसे कहां से आते? तुम नहीं तो फिर क्या हुआ? हाउतियांग ग्रुप ली हाउ की है, उसकी एक बात पर जिनमाओ ग्रुप को खरीद लिया, फिर झो ग्रुप को भी खरीदा, फिर मिलाकर हाउतियांग ग्रुप बनाया। उसकी संपत्ति कितनी है आप सोच भी नहीं सकते। वो कैसे हो सकता है? दादा, यह सब मैंने खुद किया है। अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो मैं भी नहीं मानता। पैसा उसकी नजर में तो बस एक आंकड़ा है। अगर वो हमारी मदद करे तो जियांग परिवार कभी नहीं जीत सकता। क्या ये सब सच है? पापा, क्या मैं कभी जिया परिवार के भाग्य से खेलूंगा? अरे फिर जल्दी से ली हाओ को वापस बुलाओ। ली हाओ, श्रीमान ली। ली हाओ मतलब श्रीमान ली, रुकिए। क्या बात है? अभी मेरी बातों में अशिष्टता रह गई। श्रीमान ली, कृपया क्षमा करें। दादाजी आपसे माफी मांगने आए हैं, उन्हें अब आपकी काबिलियत का एहसास हो गया है। अरे श्रीमान ली, सचमुच माफ करना, हम अंधे थे, पहचान नहीं पाए। ज्यादा नाराज ना हो। हाँ जिंग जिंग के खातिर आप बड़े हैं, इसलिए इस मामले को नजरअंदाज करता हूं। हाँ श्रीमान ली, सचमुच दिल बड़ा है, बहुत इज्जत है। चलिए बंगले में आराम से बात करते हैं। हाँ, बैठिए बैठिए। श्रीमान ली सचमुच जवान और होनहार है। अभी मैंने गलत फैसला किया था। हमारे जिया और जियांग परिवार का मामला, श्रीमान ली को शायद थोड़ी जानकारी है। हम चाहते हैं कि श्रीमान ली हमारी मदद करें। हाँ श्रीमान ली, जिंग जिंग भी नहीं चाहती जियांग यूनियांग से शादी करे, घर छोड़कर चली गई। हम मजबूर हैं। अगर जियांग परिवार की शर्त न मानी तो वे जिया परिवार पर हमला करेंगे। हाँ, मैं इसी बात के लिए आया हूं। बस एक छोटा सा जियांग परिवार है, मात्र 3000 करोड़ की संपत्ति, मेरी नजरों में कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन कर रहा है? अरे ये तो वही बेकार आदमी है। हिम्मत कैसे हुई मेरे जियांग परिवार में इतना घमंड दिखाने की? जान से हाथ धोना पड़ेगा। ओह, यंग मास्टर जियांग आ गए। मैंने सुना जिंग जिंग वापस आ गई है, इसलिए खासतौर पर जियांग नान शहर से आया हूं देखने के लिए। दादा जियांग, अंकल जियांग। यहाँ आपका स्वागत नहीं है, जल्दी से अपना सामान लेकर चले जाओ। जिंग जिंग, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूं। बस तुम मेरे साथ रहो, जियांग और जिया परिवार में जाए। पूरा जियांग डोंग प्रांत हमारा होगा। क्या ये अच्छा नहीं? फिर से कहती हूँ, मुझे तुम पसंद नहीं, मुझे ली हाओ पसंद है। तो दादा जिया का क्या ख्याल है? शादी जैसे मामले हल्के में नहीं लेने चाहिए। यंग मास्टर जियांग, इतने बेचैन क्यों हो? क्या सच में दादाजी को लगता है ये बेकार आदमी तुम्हारे क्षु परिवार की मदद कर सकता है? तो अच्छा ही है। तो फिर 2 दिन और इंतजार करते हैं। 2 दिन बाद अगर जिंग जिंग अभी भी सहमत नहीं है मेरे साथ सगाई करने के लिए, तो क्षु परिवार को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे लड़के, आगे से बाहर निकलते समय सावधान रहना, ध्यान रखना कहीं तुम भूत न बन जाओ। ली साहब, ये क्या आपको यकीन है?
अगर सिर्फ पैसे की बात है तो मैं जियांग परिवार को बुरी तरह से हरा सकता हूं, लेकिन डर यह है कि जियांग परिवार पीठ पीछे गंदी चालें चलेगा, तो ऐसे में मेरी जान को भी खतरा होगा। ली साहब चिंता न करें, मैं आपकी सुरक्षा के लिए लोग भेजूंगा। ठीक है, लेकिन वो साधारण बॉडीगार्ड नहीं चलेंगे, बहुत खास औकात पर चाहिए। पैसे की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ली साहब चिंता न करें, मैं खुद इस काम को संभालूंगा। तो फिर क्यों साहब को परेशानी होगी? जियांग परिवार से कैसे निपटें? मैं सिर्फ पैसे दे सकता हूं, बाकी सब आप लोगों पर छोड़ता हूं। ली साहब, आपने बहुत मेहरबानी की। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मुझे क्षू चाचा कह सकते हैं। आखिरकार आप जिंग के बॉयफ्रेंड तो हो ना? हाँ। पापा, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हैं। उसकी गर्लफ्रेंड है, मैंने वो सब जियांग युयांग को चिढ़ाने के लिए किया था। गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ। ली हाओ, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? अरे मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं समझता हूं। तो तुम्हारे क्यों परिवार को अभी कितने पैसों की जरूरत है? जियांग परिवार से मुकाबला करने के लिए कम से कम 1000 रुपए तो चाहिए होंगे। 1000 रुपए? क्या ये ज्यादा नहीं है? 500 रुपए भी चलेंगे। मैंने सुना है कि जियांग परिवार की कुल संपत्ति 3000 रुपए है और तुम्हारे क्यू परिवार के पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, तो मेरे 1000 रुपए मिलाकर भी जियांग परिवार से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगा। क्या? 5000 रुपए? शू परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? क्षु ज़ेंटियान वो बूढ़ा सीधे हाँ नहीं कहा। अभी भी क्षु जिंग को उस बेकार को बुलाने की सोच रहा है। बड़ी हास्यास्पद बात है। वे अच्छे से नहीं मानेंगे तो सीधे उन्हें खत्म कर दो। पापा, मुझे लगता है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमने उन्हें 3 दिन का समय दिया है ना? अभी तो 1 दिन बीता है, अभी 2 दिन और बाकी है। मैं चाहता हूं कि वे हकीकत समझें और मेरे पास आकर माफी मांगे। क्षु परिवार को खत्म करना ही है, बस तरीका अलग होगा। लेकिन बड़े काम करने वालों को दिल नहीं दिखाना चाहिए। चिंता मत करो पापा, ये बात तो आप पर निर्भर है। अरे पापा, थोड़ी देर में हीरू को मेरे पास भेज देना। मेरे पास उसके लिए एक महत्वपूर्ण काम है। नमस्ते, मुझे पैसे निकालने हैं। एक पैसे से कम के लिए एटीएम का इस्तेमाल करें। मुझे 5000 रुपए निकालने हैं। अगर तुम यहाँ उपद्रव करोगे तो मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। फिर भी 5000 मांग रहा है। मुझे सब निकालने हैं। सुरक्षा, यहाँ कोई उपद्रव कर रहा है, जल्दी से हटाओ इसे। अरे पता है ये कौन सी जगह? यहाँ उपद्रव करने की हिम्मत? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। छोड़ो, तुम लोगों का ये कैसा व्यवहार है? क्या इसी तरह अपने ग्राहकों के साथ पेश आते हो? तुम किस मानसिक अस्पताल से भागे हो? बस 5000 रुपए की बात करते रहते हो। तुम्हारे अलावा उपद्रव कौन करेगा? बच्चे, मेरी सलाह मानो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। तुम्हारी सेवा का तरीका बहुत खराब है। मैं अपना सारा पैसा निकाल लूंगा। प्रीमियम वीआईपी कार्ड, कहीं ये नकली तो नहीं? तुम्हें पता है इसके क्या परिणाम होंगे? क्या हुआ? मैनेजर, ये एक नकली प्रीमियम वीआईपी कार्ड लेकर पैसे ठगने आया है। ओह, ऐसी बात है? ये असली प्रीमियम वीआईपी कार है। अरे वाह सर, अरे वाह, बहुत शर्मिंदगी हुई। ये वाकई में हमारी सेवा में कमी रही। आप देखिए, ये तुम्हारी सेवा का तरीका बहुत खराब है। मेरा सारा पैसा निकाल दो। तुम लोगों को कैसे संभाला जाता है? देखने की जरूरत नहीं, सारा पैसा निकाल दो। मैनेजर, 1 लाख। क्या 1 लाख? इसके कार्ड में 1 लाख रुपए हैं। आदरणीय सर, मुझे माफ कर दें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए। इस बार तो छोड़ देता हूँ, लेकिन आगे से अपने व्यवहार पर ध्यान देना। हाँ, धन्यवाद सर। वाकई में शर्मिंदगी हुई। आप एक बार में ही 1 लाख निकालना चाहते हैं। हमारे बैंक के पास इतनी रकम अभी नहीं है। देखिए, 1 लाख तो नहीं, लेकिन 5000 तो होने ही चाहिए। मुझे अभी 5000 चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो फिर पूरे 1 लाख निकाल दो। है, मैं अभी इंतजाम करता हूं। झाओ प्रबंधक, 500 रुपए का मामला आपके सुपुर्द है। अच्छा, ठीक है। हालांकि ये कोई छोटी रकम नहीं है। मुझे तैयारी करनी होगी। अभी इतनी जल्दी नहीं है। लेकिन प्रबंधक झाओ, अगर शू परिवार आपसे कर्ज लेने आता है तो आपको मना कर देना चाहिए। काम पूरा होने के बाद आपको प्रबंधक झाओ का हिस्सा मिलेगा। हाँ, चिंता मत करो, मैं समझ गया। अरे प्रबंधक, बुरा हाल है। कोई पैसे निकालना चाहता है। अरे क्या बात है, इतनी बेचैनी क्यों? क्या तुमने नहीं देखा कि मैं और जियांग युवराज बातचीत कर रहे हैं?
कोई पैसे निकालना चाहता है, तुम उसे पैसे दे दो। इतनी छोटी बात के लिए मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? वो 5,000 युआन निकालना चाहता है। क्या? तुम फिर से कहो, कितना निकालना चाहता है? 5,000 युआन। जियांग समूह की भी 5,000 युआन नहीं है। मुझे लगता है कि तुम यहां के मैनेजर बनने लायक नहीं हो। बेवकूफ। क्या उसके पास वास्तव में 5,000 युआन है? जियांग युवराज, हमारी बातचीत यही समाप्त करते हैं। हमें कुछ और काम निपटाने हैं। हम पहले चलते हैं। महोदय, नमस्ते। ये हमारे प्रबंधक झाओ है। प्रबंधक झाओ, नमस्ते। मेरे पैसे कहाँ हैं? श्रीली, आपकी रकम थोड़ी बड़ी है। हमें तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए। कितने समय में तैयार हो जाएगा? कम से कम 2 दिन लगेंगे। ठीक है, 2 दिन बाद मैं पैसे लेने आऊंगा। जियांग युन्यांग, वह यहां क्या कर रहा है? ये मैंने पैसे निकालने की बात नहीं की। पैसे निकालो। बात यह है कि ये जियांग युवराज यहां भी कर्ज लेने आया है। वो 500 युआन का कर्ज लेना चाहता है। क्या जियांग परिवार बड़ा नहीं है? उन्हें कर्ज की क्या जरूरत है? जियांग परिवार की संपत्ति 3,000 युआन है, लेकिन ये सिर्फ बाजार मूल्य है। वास्तव में उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्हें कर्ज की जरूरत है। तो वह कर्ज लेकर क्या करना चाहता है? ये 1 लाख निकाल दो। अरे, मैं कहता हूं, जियांग परिवार का कर्ज शू परिवार से निपटने के लिए है, और उन्होंने मुझसे कहा कि शू परिवार को कर्ज नहीं देना है। वाकई बहुत क्रूर है। तो मैं तुम्हें अपने ही जाल में फंसाऊंगा। अच्छा, अब से जियांग परिवार को 1 पैसा भी कर्ज नहीं देना, नहीं तो तुम परिणाम जानते हो। अरे हाँ, मैं समझ गया। याद रखो, इस बात को गुप्त रखना। हाँ। जियांग परिवार ने एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। लगता है अब खत्म हो जाएगा। अरे बेकार, तुम यहां कैसे? क्या यह बैंक तुम्हारे बाप का है? मैं नहीं आ सकता। मौत के मुंह में भी जुबान चलाते हो। पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे जियांग परिवार के अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। हा हा हा। हंस लो, आज रात के बाद तुम्हारी हंसी उड़ जाएगी। प्रबंधक झाओ, अभी कोई 5,000 रुपए निकालने आया था। वो कौन था? माफ कीजिए जियांग साहब, मैं कुछ नहीं बता सकता। और कर्ज की बात खत्म। अब हमारा बैंक जियांग परिवार को 1 पैसा भी नहीं देगा। प्रबंधक झाओ, ये क्या मतलब? मैंने साफ कह दिया है। जाने दीजिए, विदा। ये सब क्या हो रहा है? क्या वो 5,000 रुपए लेने वाला रहस्यमय व्यक्ति जियांग परिवार के खिलाफ है? वो आखिर है कौन? मैं आज बैंक गया था। प्रबंधक झाओ ने कहा रकम बड़ी है, 2 दिन रुकना पड़ेगा। 2 दिन से क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं। वैसे मैं आज बैंक में जियांग युन्यांग से भी मिला। प्रबंधक झाओ ने बताया वह कर्ज लेने आया था, 500 रुपए का, और उसने बैंक को कहा है कि तुम्हारे शू परिवार को कर्ज न दे। मेरे ख्याल से जियांग परिवार ने तुम्हारे खिलाफ तैयारी कर ली है, पर मैंने प्रबंधक झाओ से कह दिया है उन्हें कर्ज नहीं देना। अभी गुस्से से पागल हो रहा होगा। शुक्र है मिस्टर ली ने मदद की, वरना शू परिवार के लिए मुसीबत हो जाती। हाँ बिल्कुल। ली हाओ, पापा ने तुम्हारे लिए 2 बहुत तगड़े अंगरक्षक रखे हैं। अब तुम बाहर जाओ तो उन्हें साथ ले जाना। ठीक है। तुम यहाँ इंतजार करो, मैं शौचालय जा रहा हूँ। ठीक है। पीछा मत करो। साहब, आप ठीक है? शुक्र है आप लोग समय पर आ गए, वरना बड़ी मुसीबत हो जाती। ली हाओ, यह क्या हुआ? कोई मुझे मारने आया था। तो तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। लगता है जियांग युन्यांग मेरी मौत का इंतजार नहीं कर पा रहा। शुक्र है जानलोंग और जानबू थे, वरन खराब हो जाएगा। तो तुम
तुम क्या करने वाले हो? उसकी उछल कूद ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जैसे ही मेरा पैसा निकलेगा, शू परिवार की जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मैं उसे महसूस करवाऊंगा निराशा और डर। ये आपका नम्र सेवक है जिसने कार्य में चूक की। कृपया धन दे युवराज। असफरहा, शू परिवार ने 2 बहुत मजबूत अंगरक्षकों को काम पर रखा है। ली हाउ की गुप्त रूप से रक्षा कर रहे हैं। आपका सेवक हार गया, मुश्किल से पीछे हट सका। लगता है उन्हें कुछ आभास हो गया है, पर कोई बात नहीं। इस युवराज के पास तो बहुत से तरीके हैं, हजारों लाखों तरीके हैं उसे मार डालने के। ठीक है, अब तुम्हें जियांगनान शहर जाना होगा मेरे लिए एक काम करने। आपका सेवक समझ गया। कार्य पूरा करने का विश्वास दिलाता हूं, यही वो है। तुम लोग क्या कर रहे हो? श्रीमान ली, आपके मांगे अनुसार 5000 रुपए नकद सब आपके लिए तैयार कर दिए गए हैं। मैं आपके लिए ले आया हूं, कृपया देख ले। प्रबंधक जाओ, आपने कष्ट उठाया। प्रबंधक जाओ, कृपया हमारी पहले की बात न भूलें। श्रीमान ली, निश्चिंत रहें, मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, यदि कोई और बात नहीं है तो मैं अब चलता हूं। हाँ ठीक है, विदा। धीरे चलना। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, सच में 5000 रुपए हैं। हाँ 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 हाँ, 5000 रुपए। हाँ हाँ हाँ, इतना पैसा मिल गया है, अब हमें जियांग परिवार से डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही श्रीमान ली, हम आपके बहुत आभारी हैं। आप निश्चिंत रहें, जैसे ही हम जियांग परिवार को हरा देंगे, ये पैसा मैं आपको मूलधन सहित ब्याज के साथ लौटा दूंगा। पैसा तो छोटी बात है, मुख्य बात यह है कि मुझे यह जियांग परिवार पसंद नहीं। उसे कीमत चुकानी ही होगी। जियांग परिवार ने बहुत बुरे काम किया है, बहुत घमंड किया है। अब समय आ गया है कि उसे उसका फल मिले। हाँ शानहाई, पैसा संभाल कर रखो, इस बार हम निडर होकर काम कर सकते हैं। अच्छा, हाँ 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 हाँ। 3 दिन की अवधि समाप्त। बड़े महोदय, आपने कैसा विचार किया? युवराज जियांग। हाँ 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 हाँ, क्षमा चाहता हूं, इस बार आपको निराश कर दिया। बड़े महोदय इतने विश्वास से बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोचते हैं ये निकम्मा वास्तव में आपके शू परिवार की मदद कर सकता है? इस मामले की चिंता युवराज जियांग को करने की जरूरत नहीं। तो फिर बात नहीं बनी। अच्छा, तो फिर मैं देखता हूं कि आपके शू परिवार के पास मेरे जियांग परिवार से लड़ने की क्या ताकत है। तो फिर देखते हैं। अतिथि को विदा करो। आज रात एक नीलामी होने वाली है। मेरा विश्वास है आपको ये जरूर दिलचस्प लगेगी। आपको जरूर आना चाहिए, वरन आपको पछतावा होगा। मैं आपकी प्रतीक्षा जिजिंग ग्रैंड होटल में करूंगा। हाँ हाँ हाँ। जियांग युन्यांग फिर क्या चाल चल रहा है? हाँ, तुम बिल्कुल न जाना, उसने जरूर तैयारी कर रखी है तुमसे निपटने की तैयारी। ठीक है। क्या किन्या गायब हो गई है? आंटी, आप परेशान न हो, मैं किन्या को सुरक्षित वापस ले आऊंगा। जियांग युन्यांग। दोस्तों, इस नीलामी में आपका स्वागत है। आज की ये नीलामी कुछ खास है। आज की नीलामी की वस्तु सामान्य नहीं है। आप सभी को ये जरूर पसंद आएगी। जियांग, क्या चीज है? इतना रहस्यमय बना रहे हो, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। जियांग, जल्दी शुरू करो। अभी से शुरू करने में क्या मजा है? एक व्यक्ति अभी तक नहीं आया है। ये नीलामी उसके बिना बेमानी होगी। मैं आ गया हूं। तुम सच में आ गए? मुझे लगा तुम नहीं आओगे। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन अब जब तुम आ गए हो, ये नीलामी अब दिलचस्प हो गई है। खोलो। किन्या, छोड़ दो। किन्या, डरो मत, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। जियांग युन्यांग, तुम। क्या हाल है लीहाओ? ये तोहफा तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा था नहीं आते तो पछताते। दोस्तों, ये नीलामी की वस्तु कैसी लगी? हाँ, इस चेहरे को देखो, इस कदकाठी को देखो, बिल्कुल लाजवाब है, और वो भी एकदम नई है। मैंने तो अभी तक इसका आनंद नहीं लिया। पहले आप लोगों के लिए, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वही पाएगा। मैं एक पैसा बोलता हूं।
मैं 2 पैसे बोलता हूँ। जियांग यूनियांग, तुम क्या कर रहे हो? जियांग यूनियांग, तुम अपनी कब्र खोद रहे हो। ली हाओ, ये मेरे जियांग परिवार की जमीन है। जिस पल तुम यहां कदम रखते हो, तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। मैं चाहूं तो तुम जियो, मैं चाहूं तो तुम मरो, लेकिन मैं अभी तक थका नहीं हूं। तुम भी इनकी तरह बोली लगा सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, किन्या कोई नीलामी की वस्तु नहीं है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, अभी उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे जियांग परिवार को जियांगडोंग से गायब कर दूंगा। मेरे जियांग परिवार को जियांगडोंग से गायब कर दोगे? कहना पड़ेगा, तुम्हारी हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है। ये जियांगडोंग मेरे जियांग परिवार का है, तुम मेरे साथ कैसे लड़ोगे? एक छोटा सा जियांग परिवार, क्या यह इतना महान है? यह सिर्फ 3000 रुपए का कचरा है। मैं थोड़ा सा पैसा फेंक दूं तो तुम्हारा जियांग परिवार दब जाएगा। कितनी बड़ी बात कर रहे हो जिंग जिंग, तुमने ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, मेरे साथ आओ। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा जियांग परिवार सुरक्षित रहेगा। मुझसे दूर रहो। तुम्हें पता है कि गोल्डन ड्रैगन बैंक ने तुम्हारे जियांग परिवार को 500 रुपए का लोन क्यों नहीं दिया? तुम्हें ये बात कैसे पता? क्योंकि मैंने ही बैंक मैनेजर झाओ को ऐसा करने के लिए कहा था। ये असंभव है। मैं कहता हूं तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मानते नहीं। अगर बैंक मैनेजर झाओ ने मुझे नहीं बताया होता कि तुम लोन लेना चाहते हो तो मुझे कैसे पता चलता? तुम वही हो जो 5000 रुपए निकालना चाहता था। बधाई हो, तुमने सही जवाब दिया। तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? चाहे तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो, ये मेरे जियांग परिवार की जमीन है। तुम अभी मेरे हाथ में हो, एक बार आ गए हो तो अब जाने का सोचना भी मत। मैं कहता हूं तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मानते नहीं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा मकसद जानकर भी बेखबर रहूंगा? तो क्या हुआ? ये पर्पल क्रिस्टल होटल अंदर से बाहर तक मेरे लोगों से भरा है। देखते हैं तुम कैसे निकलते हो। मिस्टर ली, बाहर के लोगों को हमने संभाल लिया है। मेहनत के लिए शुक्रिया। यह रहा भाइयों के लिए मेहनताना। धन्यवाद मिस्टर ली। जियांग यूनियांग को पकड़ लो। चलो इन्हें मार डालो। माफ करना, तुम्हें परेशान किया। मिस्टर ली, इस आदमी का क्या करें? ली हाओ, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। जियांग यूनियांग, तुम बार बार मुझे मारने की कोशिश करते हो और अब मुझसे छोड़ने की उम्मीद करते हो। ली हाओ, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। मत मारो मुझे, मत मारो। इसे गायब कर दो। जी, भौंक भौंक। किन्या, तुम इन 2 दिन यहां आराम से रहो। आंटी को मैंने फोन कर दिया है, तुम चिंता मत करो। ली हाओ, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें फिर कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। चेयरमैन, बुरी खबर है। युवराज की मृत्यु हो गई है। आप क्या कह रहे हैं? युवराज कल रात किसी ने मार डाला। किसने किया ये? कौन है वो? ये ली हाओ और शू परिवार है। अच्छा, ली हाओ, अच्छा, शू परिवार। मेरे बेटे को मारने की हिम्मत? चेयरमैन डोंग, नहीं, बुरी खबर है। गोल्डन ड्रैगन बैंक ने हमें 3 दिनों के अंदर सभी ऋण चुकाने को कहा है। क्या? चेयरमैन, बुरी खबर। अभी खबर मिली है कि जियांग समूह के साथ काम करने वाले सभी समूह ने सहयोग रद्द कर दिया है और शू परिवार के साथ जुड़ गए हैं। चेयरमैन, हमारे शेयर गिर रहे हैं, हर कोई बेच रहा है, हमें 10 मिलियन का नुकसान हुआ है। चेयरमैन, सभी आपूर्तिकर्ता हमसे भुगतान की मांग कर रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। चेयरमैन जियांग, आपके चेहरे का रंग इतना खराब क्यों है? शू शानहाई, ये सब तुम्हारे शू परिवार ने किया है। चेयरमैन जियांग, क्या आप हमेशा से नहीं चाहते थे हमारे शू परिवार को निकल जाने के?
दुर्भाग्य से अब हमारे शु परिवार द्वारा निगले जाने वाले हैं। ओह, मैं परिचय देना भूल गया, ये श्री ली हाओ है। अगर श्री ली नहीं होते जिन्होंने हमें 5,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया, तो हम वास्तव में जियांग परिवार को नहीं निगल पाते। तुम ही ली हाओ हो? तुमने मेरे बेटे को मारा है? तुम्हारा बेटा अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने मेरे बेटे को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे जियांग परिवार को निकलने का सपना देख रहे हो, सपना ही रह जाएगा। शायद तुम्हारे पास पलटने का कोई मौका नहीं बचा है। मैं गरीब हूं, बस पैसे ही बचे हैं। आज से तुम्हारा जियांग परिवार जियांगडोंग से गायब हो जाएगा और तुम एक बेघर कुत्ते बन जाओगे, सड़कों पर भटकते हुए। चेयरमैन जियांगडोंग का आसमान बदलने वाला है। आप बस इन आखिरी पलों का आनंद लीजिए। हाँ, श्रीली, इस बार जियांग परिवार को पूरी तरह से तबाह करने में आपकी मदद ने ही यह संभव बनाया। नहीं तो नष्ट होने वाले हमारा शु परिवार होता। मैं आपको एक प्याला अर्पित करता हूं। शु बुजुर्ग, आप बहुत अधिक कृपालु हैं। यह तो बस एक छोटी सी बात थी। श्री, आप वाकई युवा और प्रतिभाशाली हैं। क्या आप बताएंगे आपकी आगे की क्या योजना है? अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो शु समूह आपको 30% शेयर देने को तैयार है। छोड़िए, मैं तो पहले एक मजदूर था। मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है नौकरी करने से। तो बस मुझे नौकरी करने के लिए मत कहिए और उन बेकार की बातों के बारे में सोचने से बचिए। आओ आओ, चीयर्स चीयर्स। किन्या, तुम्हें भी पता चल गया होगा, मुझे भी लिहाओ पसंद है। मुझे पता है, लेकिन फिर क्या? तुम और लिहाओ अभी तक सगाई नहीं हुए हो, नहीं? आधिकारिक प्रेमी प्रेमिका, इसलिए मेरे पास भी मौका है। अब से मैं तुम्हारे साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करूंगी। हालांकि तुम जो परिवार की बेटी हो, हैसियत में मुझसे ऊपर हो, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। फिर देखते हैं लिहाओ आखिर किसे चुनता है। तुम दोनों यहाँ क्या बात कर रहे हो? बेशक तुम्हारी बात कर रहे हैं। मेरे बारे में क्या? यह एक रहस्य है, अभी नहीं बताऊंगी, बाद में भी नहीं बताऊंगी। हाँ, यह लड़कियों के बीच का रहस्य है।